इज्जत व इख्तराम के साथ अगर आप लोग लुबना फर्ज बाजी करें बात कर लेना तो बस वही बहुत है, लुबना बाजी वही छोड़े बहुत है। छोड़े लुबना बाजी, हमें जो मर्जी कहें छोड़ें। मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये जो शराफत के नहीं अलमबरदार हैं, कल हम में से कोई भाई, नहीं था ना ब्राड पे? हम में से कोई भाई था कल ब्राड देखिए पे? कल आप हमें नीचे अहमदी थे ना उतार कल? कर जो आपने एक दूसरे इस्लाम को की माँ और बहन की मुसलमानों की गालियां लड़ाई की, जिन्होंने दी हैं, अहमदी बैठे हुए थे ना, हम तो आज नहीं थे हमें ना। मौका क्यों नहीं दे रहे? थैंक फिर यू, आप लोग हमें थैंक यू। बात करने का मौका दें, अगर आप इतने इंसाफ पसंद लोग हैं। नहीं नहीं मैं बात भाई, कर कल सकता हूँ? ऊपर अगर कोई बैठकर एक मजदूर इंसान की, ये जो सिस्टर जिनकी ब्रॉड है, ये खुद व्हील चेयर के ऊपर है, इन्होंने एक मजदूर इंसान की मियाँ 49 से बेइज्जती करवाई, उसकी मजदूरी के ऊपर ठट्ठा किया गया, यहाँ पर उसको गालियां निकाली गई, वो एक अहमदी था। मैं ये बात कर म्यार सकता है हूँ? आप तो लोगों चलो का। उस्मान, कोई मैं नहीं, वो बात कर शराफत ये शराफत के म्यार है आप अलमबरदार है ना लोगों का। ये। मैं आप बात भी कर वो मोटिवेशन सकता हूँ? जवाद की तरह शराफत के अलमबरदार है ना सारे। यार तुम्हारा आप यार कौन तुम होते इधर हो? बांट के आप कौन चीखे होते हो मार बात रहे करने हो। वाले? ये उस्मान झगड़ा इधर नहीं बैठ के है, चीखे मार रहे हो। तुम्हें कल लुबना बाजी और ने चीखे 50 क्यों दफा मार रहे हो? ये मैसेज ना ना करो। तुम्हें लुबना बाजी ने 50 भाई। दफा कहा उस्मान कि ये मैसेज ना करो, प्लीज ऐसे क्या मैसेज मैसेज ना है? करो। दुनिया में ये गलत एक बात है। कज़ाब मैं- आया, चुप कर क्यों जा बीच में आ उस्मान, रहे हो? तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा, जितना मर्जी बोल रहा इसने है, किसको आवाज गाली नहीं बताओ आ रही, मुझे? चुप करके बैठ, शोर मत दुनिया में एक करो। कज़ाब आया, मैं मुसलमान क्या को शोर बचाने मत में करो, कौन सी आवाज गाली नहीं आ है? रही, जो मर्जी करो। इस खंजीर के बच्चे को नीचे उतार दें, ठीक ही है। चंगेज भाई ये चलो, अपनी मैं जाति बात की कर ये दूं। गलत वाह बात जी है। वाह, नहीं, चंगेज साहब क्या ये जुबान बहुत है आपकी सख्त गलत माशाल्लाह। बात। मैं बात नहीं, कर अब इसको नीचे क्यों नहीं उतारा आपने? ये जो वो इसने बहुत आपकी अच्छे अल्फाज जुबान इस्तेमाल पे किए नजर ना। आ रही है ना बिल्कुल, मोहम्मद साहब, आप जाके बगलें उसकी उतारे सीकर की, जो शोर मचाया हुआ है, किसी को हेलो। नहीं बोलते, किसी को क्या बोलते हो। पढ़ा लिखा अब और जाके चुक लिया ना जी? गंदे बाल उतारो क्या और उसके। पढ़ा लिखा चुप चुक लिया कर जी? जा, चुप कर जा गालीबाज, तमीज लिए बात करने की। प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं इरफान भाई, ये इरफान किसी भाई। खातून की ब्रांड चुप पे कर बैठने जा, के काबिल बात हैं नहीं ये करनी, लोग? चुप कर। इरफान भाई, आवाज नहीं आ रही, ये मोहम्मद लोग साहब, किसी तुमने खातून की ना, ब्रांड ना, पे बैठने के दोनों काबिल बैठे हैं? रहो, कुछ नहीं इरफान होना। साहब एक मिनट, जो इरफान मर्जी भाई, करो, इरफान बकवास भाई एक बंद मिनट, करो। इरफान भाई एक मिनट म्यूट कर लें। और बाजियां बैठी हैं, वो खुद ही डील करती हैं। ओ यार चुप चुप करके बैठो यार, चुप करके इधर बैठो। हो बाजी, वैसे ये लुबना बाजी, ये बाजी वैसे ये इंसाफ कुछ नहीं है होगा, आजाद कि साहब, जो किसी आप को बातें कर जो रहे थे ना, मर्जी कह उससे दें, कुछ पता नहीं गाली चलता, दे जो दे, ये मर्जी करे। चंगेज जब जैसे माइक लोग, खोलेंगे, मैं भी इनको माइक ब्रांड से खोलूंगा नहीं आपके उतारा साथ। जाएगा। जितनी ये मर्जी बात एमजी करे जैसे भाई जो साहब, बुढ़े यहाँ नहीं मुनाफिक हो नीचे सकता। बैठे हुए लोगों आप को जहाँ उतार देते जाके सीकर के हैं, बाल उनका उतारे, कंट्रोल सिर्फ जिस मुसलमानों पे जगह चलता है। इरफान भाई, लेकिन आप ऐसी म्यूट बातें कर नहीं लें। हो सकती, जो मर्जी करे, म्यूट कर। इरफान भाई म्यूट कर ले, बाजी करती हैं बात। ये जमात के शुरफा आ गए हैं जी, एक इरफान जट, एक मैंने मलिक, क्या, ये जब बोलेंगे गालीबाज सरकारी मुसलमानों में बोलूंगा, चंगेज खान, बात ये करो। जमात के सबसे मोहम्मद शरीफ लोग हैं। साहब, जितनी बात करोगे मैं आपके साथ बोलूंगा। मैं नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज ऐसे, मेरे ख्याल में ये सफिया आपको कंट्रोल करना चाहिए या जी लाइव बंद लुबना कर देनी जब भी चाहिए। कोई बात करती है, ये बीच में बोलते हैं, एक एक बंदा बोले, ये कहते हैं कि बड़े हम बोल लेते हैं, किसी को कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, ये इनको नहीं पता चलता। ओ चुप कर जा जहाज जमील साहब, जी और मैं क्या, तू चुप कर ला, मैं क्या की हो गया। नहीं, ऐसे ऐसे सफिया जाहिद जी, भाई चुप तेरे कर जो, दो पढ़े लिखे तू आप बंदे भी आगे ने नचता चुप रहे कर हैं, जो जो यार। नाल आप बैठे ऐसे टपले वाला, पढ़े लिखे ओ लोग, सीकर पढ़े लाल लिखे लोग कच्चे आगे ने चुप कर जो। वाल कट्टे जाके, ये सरा नहीं कल चंगी। इरफान भाई प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर आप चुप करें। सफिया जी आप किधर हैं? मैं छुपी हुई हूँ नहीं नहीं, अब छुपना नहीं है, छुपने की बारी नहीं है। इसलिए कि मैं अगर कुछ भी करूँ ना, एंड में खाक मेरे सर पे पड़ती है। अहमदी भी मुझे बोल रहे होते हैं, आपके भाइयों की मुसलमान तरफ से, गैर हमारी जमाती तरफ से है। नहीं होगी, हमारी तरफ से नहीं होगी, हमारी तरफ से नहीं होगी। मेरी कल मेरी आपको, कल आपकी ब्रांड पे बैठ के इन्होंने हमें गालियां दी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। इरफान जट साहब एक मिनट, माइक बंद करे। इरफान तू जट पता साहब नहीं एक कितने बैग सेकंड, तमाशा लांदा रहे हैं, चीका मारना है। इरफान भाई एक मिनट। ये जाहिद मोहम्मद जाहिद अभी माँ बहन की गालियां निकाल रहा था उस अहमदी के साथ बाजी की ब्राड में बैठ के। अब ये अपने आप को मोमिन साबित कर रहा है कि वाह हमारी वाह तरफ वाह, से इनको बाजी, कहते हैं हमारी मुनाफकत, तरफ से इसको बाजी, हमारी कहते हैं तरफ से कोई मुनाफकत, बदतमीजी नहीं बाजी इसको होगी। कहते बड़ा हैं, मुनाफिक किसको कोई कहते हैं टिकटॉक पे मुनाफकत? नहीं मुंह देखा, पे साहब मलना साहब, अपने तुमसे झूठों बड़ा मुनाफिक कज़ाबों। कोई टिकटॉक पे नहीं देखा। तुम जाके अब क्यों बंद करते हो? माइक खुला रखो। तो मैं तेरे जैसे कुत्ते के मुंह क्यों लगूंगा भाई? मैं तुम्हारा बाप भी कुत्ता है, जिसने तुझ जैसे कुत्ते को पैदा किया है। तुम वो कुत्ता हो खोल जो जा, खोल जा, सीकर की खोल जा, माँ का खोल जा, तरह खोल जा। चाहते हो। तुम वो खोल जा, कुत्ते और हो गाला जिसने काट, बाजी और के गाला पैदा काट, कहा है। तुम्हारा और बाप गाला कुत्ता काट, है, तुम्हारी माँ और गालियां निकाल, और गालियां इरफान निकाल, भाई, ओए होए होए, कटो कटो, मारिए गाला काट लो। जाहिद ਤੁਹਾਡੀ भाई, तबलीग ही जाहिद भाई, है, आप चुप रहो। ਤੁਹਾਡੀ तबलीग भी है तो ਤੁਹਾਡੀ जाहिद तबलीग भी साहब, यही है। जाहिद साहब ਤੁਸੀਂ
जाहिर इनको साहब ਤੁਸੀਂ सबको ਪਹਿਲੇ उतार ਬੋਲੇ दें, ਸੀ ਉਹਨੇ सबको ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ उतार ਗੱਲ ਦਾ दें। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ मैं ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਤਬਲੀਗ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਹੈ। ये जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये यहाँ हाँ पे जी, अगर बाकी हमारे सबको एक उतारते दोस्त हैं, होते बस तो वो इनको ले कहते लें ऊपर, ठीक। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 뮤직 ਸੁਣਾਈਏ। चलो ना तुम बदलते, वो क्या था होता है गाना, मैं वो म्यूजिक लगा दूं। एमजी ये बात- मुनाफिक साहब आप क्यों उतारते हैं मुझे नीचे? उस्मान भाई मैं आ गया म्यूजिक सुनाने। उस्मान भाई भाईजान मैं म्यूजिक आप सुनाने आ जब गया गालियां हूँ। उस्मान निकालते भाई हैं तो बैठे उस जरा। वक्त मैंने आपको कहा मैंने दुनिया सबको में कोई वैसे आप लड़ाई आया हुई। मुसलमान को पहचानिए, इसमें कौन सी गाली है बताएं उस्मान मुझे। साहेब मेरा बेटा, मैंने सबको उतारा था नीचे। मैं आप आपके हाथ बेटे में को आपकी नहीं उम्र के उतारा था। बराबर ही हूँ, 42 मेरी एज है, बेटा नहीं हूँ मैं दुनिया आपका। में उस्मान भाई नाम आप का मुझे दुनिया में एक तेजाब आया, हमने उसे उस्मान भाई, मुसलमानों से पहचान उस्मान के भाई, गाली दुनिया में गाली एक गाली बंदा जब बोलिए, मुझे का का बच्चा है, तो जिसका इसका नाम मतलब उस्मान है, आप मेरे हमने कोई उसे पहचान भतीजे भांजे की उम्र के हो गए या मेरे बच्चों की उम्र के हो गए। उस्मान भाई 2 मिनट रुक जाए। उस्मान भाई 2 मिनट ठहर उस्मान अब ठहर इतने जाओ। अच्छे से बात करें ना, क्या? करो ऐसे उस्मान, बस करो। ये उस्मान भाई आपके को मॉडरेटर है ना, सब मॉडरेटर खत्म कर दिया, मैंने आप कंट्रोल कर सबको रहे हैं। उतारा था मेरे अजीज, सबको उतारा था। वो आपको सबको किसी को उतारेंगे, नहीं वो सबको उतारा था। वहाँ उतारेंगे। पे राजपूत भी हाँ। बैठा था, उसको भी उतारा था। ठीक है एमडी साहब मौका दीजिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व भाईजान बरकातहू। अब आप थोड़ा आराम से बैठे ना, सारे बात कर रहे हैं, उनको कर आप लेने दें। होस्ट हैं इधर एमडी बात करने साहब, का आप मौका पहले कर चुके हैं बात। होस्ट साहब साहिबा मैं आपसे बात कर सकता आप हूँ? हर उस गालीबाज को उठा रहे हैं जो आके माहौल खराब करता है। एक और को उठा लिया आपने। गालियाँ जवाब भाई, इरफान कल जट हमने देकर किसी गया को भाई। नहीं उतारा उस्मान था। भाई, जट गालियाँ देकर उस्मान गया, भाई, हमने कहाँ किसी से को आ नहीं उस्मान भाई उठाया ठहर था। जाए, उस्मान भाई ठहर जाए, उस्मान भाई ठहर जाए, ठहर जाए, रिलैक्स करें, कोई बात नहीं। आप जवाब भाई, बात कल करने जो है दीजिए। ना- एक मिनट सीकर अरे साहब, भाई एक बात सेकंड, सुने, एक सीकर सेकंड साहब म्यूट कह रहे हैं करें। रिलैक्स करें तो सब रिलैक्स कर एक लेंगे। सेकंड सीकर भाई, रिलैक्स करें जरा, रिलैक्स करें जरा, थोड़ा सा ठंडा हो। सफिया बाजी जरा बात करने का मौका मिलेगा। बात तो जी। आपने पहले आके जो शिकवा किया है, कल मैंने किसी को भी जी, जो है जी। ना गैर जमा से हमने नहीं लिया था। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसके अंदर दोनों शामिल हैं। मुझे अब ये एक समझ मिनट आता मौका- है। सिर्फ बात एक मिनट जी, देखें, जवाब साहब एक को मिनट मौका सीकर दें। जरा म्यूट लगाओ। जवाब एक साहब, मिनट एक सीकर मिनट म्यूट भाई, लगाओ ना एक जरा। सेकंड, जवाब सीकर साहब एक को मिनट मौका दें। म्यूट लगाए ना। प्यारे भाई, जवाद एक साहब मिनट को जरा मौका दे बहन, और जैसे ही जवाद साहब की बारी पूरी हो, आप हमें बारी जब टाइम हो हमारा बताइएगा, जरा हम म्यूट वेट कर लगाओ, तुम्हें बारी मिलेगी। जरा म्यूट मैं लगाओ। टाइम लगा देती हूँ, टाइम हाँ। लगा देती नहीं हूँ। नहीं, टाइम किस चीज का? देखिए, घंटा ही खत्म। कोई मेरा उसका कोई मुकाबला, उसने गालियों का मुकाबला करना है, वो कहीं और कर ले जाके। मेरा जवाद तो उसका भाई कोई गालियों का प्लीज, मुकाबला नहीं है। लेकिन जवाद भाई, देखें, अगर आप बात करें भी ना तो अल्फाज जो है ना वो थोड़े से कंट्रोल में, कि जो सहने वाले हों, प्यार से बोल लुबना दें, तो बहन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बिल्कुल आप ठीक कह रही इंशाअल्लाह हैं, ताला आप बिल्कुल अल्लाह ठीक ताला कह रही आपको हैं। इज्जत देगा। लेकिन जब आप मुकाबला करेंगे तो वो आप दोनों चीजों में शामिल हो जाते हैं, वो आपका कोई ये बात बिल्कुल वकार दुरुस्त और है। ठीक कह रही हैं आप, जी बिल्कुल नहीं ठीक रहता। कह रही ये हैं। लुबनाबाजी की बात भी ठीक है, और मैं यही कहूँगा जवाद भाई या अपने स्टेरियल भाई या मैं खुद अपने, हम लोगों को चाहिए कि हम अगर ऐसा मोड़ आ जाए कि जहाँ पे रवैये ज़्यादा हद से बढ़ जाएं तो हम इस जगह से खुदा हाफिज कर दें, बिल्कुल, बजाय मैं इसके कि हम यही मुकाबला कहने करें। लगा था। लुबना बहन, बात पता है क्या है? बात ये है कि जब आप देखते हैं ना कि बात बढ़ने लगी है और कौन इसको और फ्यूल इसके अंदर डाल रहा है, तो वो क्लियरली सबको नजर आता है। समझ रहे हैं आप? अगर ऐसे लोग उठाएंगे जो आके बुनियादी तौर पे इस चीज को और ज्यादा आगे हाईलाइट करेंगे, गालियां सुनने के शौकीन है, कुछ गालियां निकालने के शौकीन है, तो इस तरह ना कोई फायदा नहीं है। कोई इल्मी बात नहीं होनी। कोई इल्मी बात करें तो फिर भी है। वो बात आपकी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो मेरे ख्याल में जो आप लोग भी जो अल्फाज बोलते हैं ना, वो भी भाई जो मैंने जो देखा है मैंने वही कहना है। उसमें ये नहीं है कि मेरे जैसे आप भाई हैं वो भी हैं, तो लेकिन बहरहाल ज़्यादती होती है दोनों तरफ से। और यानी ये है कि कम से कम इस चीज़ का आपको लिहाज करना चाहिए कि औरतों की लाइव है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, कम से कम अगर कोई करता है तो चलो हम ही बर्दाश्त कर ले, अगर तो फिर आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का फ़ायदा होगा, सबको पता होगा चलो जी इधर ऐसे नहीं होता, हमने भी ऐसे नहीं करना। किसी ना किसी ने तो एक हाथ बढ़ाना है ना पहले, तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा कि अगर आप ही बढ़ा ले, इसमें कोई लुबना फ़र्क नहीं बाजी, पड़ेगा।
लुबना भाजी एक देखिए बात लुबना सुनो। बहन, इसमें आप वाली कोई बात नहीं है, दो साइडों वाली कोई बात नहीं है। ये दो साइडों वाली चीज के साथ एसोसिएट करना ज्यादती है। ये एक इंडिविजुअल की अपनी तरबियत और अपनी तबीयत है, समझ रहे हैं। कोई भी जी बंदा, उसको जब आप थोड़ा सा प्रोवोकेट करते हैं, उसको आप छेड़ते हैं, तो वो रिएक्ट करता है। यही उनका टाइटल था। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर नीचे एमजी भाई कोई बात कहेंगे तो वो हम है, या जवाद कोई बात कहेगा तो वो हम है, या सीकर कोई बात कहेगा तो वो आप है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस चीज को आप थोड़ा सा जरा इस चीज से दूर रखें, समझ रहे हैं। अगर आप वाकई में एक समझ तो नीचे क्या हक है, इधर भी देख आए हुए तो ऊपर मैं सरकारी ही कहता हूँ, और मेरे पास रीजन है। कैसी बात कर रहे थे आपके नेट्स कट रहे जो हैं, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही। आपके नेट्स कट रहे हैं, और किसी को समझ हर आ कोई रही है अपनी तो नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, और अपनी जिम्मेदारी पे जो बोलेगा बोलेगा। अब सीकर, अब आप बोल रहे हैं, और लेकिन मैं सफिया कल किसी को सफिया नहीं लिया था। एक बात, अपनी जिम्मेदारी पे बेशक बोले, आपके हाथ में कंट्रोल है। जो ज्यादती करे उसको आपने पकड़ लेना, उसको म्यूट कर दे, नीचे उतार दें, कोई भी हो। ठीक है, और बाकी अब कोई भी मॉडरेट नहीं करेगा। मैं अब बिल्कुल अलर्ट होके बैठ गई हूँ। मैं जी, बीच में नहीं बिल्कुल बोलूंगी, लेकिन जब ज्यादती मतलब बदतहजीबी होगी तो म्यूट। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। ठीक है, रेडी होके बैठ गई हूँ। और मेरे ख्याल अमजीब भाई आप बात कर लें, अब जो भी कोई करना कोई चाहिए। भी वो नहीं करेगा, मॉडरेट नहीं करेगा। मैं एक्टिव हो गई हूँ, जी रेडी। मैं अब जी सीकर। म्यूट करती हूँ, आप लोग बात करें जी। जी शुक्र है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहली बात तो ये है बहन कि अभी देखें कि सिर्फ ब्रॉड ज्वाइन की है, रूल सेट होने लग गए हैं, मॉडरेटर्स एक्टिव हो गए हैं, फील्डिंग दायरे से बाहर चली गई है, दो फील्डर अंदर आ जाओ, दो पीछे चले जाओ, मतलब कैच पकड़ना है, यहां से स्लिप लगवाओ। हुआ क्या है? हुआ क्या है? मतलब आप चेक करें कि अभी सिर्फ ब्रॉड ज्वाइन की है तो थरथल्ली सी मच गई है, जिस तरह पता नहीं, अल्लाह माफ करे, सोग का समा पैदा हो गया। क्या हुआ? क्या भाई, क्या हो गया? ना हमने गाली दी आके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह का, कुछ भी नहीं हुआ। अब मजे की बात आप चेक करें कि मतलब ये मातम मातम सा क्यों है। सॉरी, शेर बोला, इस थोड़ी बात होती क्यों है। उसकी वजह यह है बहन कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई मेरा यहां पे बैठा नाम ना ले, ठीक है, क्योंकि मेरा बनता नहीं है, मेरा लेवल वो नहीं, मैं इस तरह की बात कहूं। मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी के मुताबिक अगर हमें कोई सरकारी ही कह के मुसलमान कहता है तो वो खुद काफिर हो जाता है, या वो मिर्जा साहब को काफिर समझता है। हवाला मेरे जिम्मे, ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात है बहन, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि यहां पर आए हुए उस भाई ने पहले कहा अपने पढ़वैये नाल गल करो जाके, जिसके बाद उस्मान ने कहा कि वो तेरा प्यो होएगा, तेरी मां दा खसम होएगा। यही कहा ना उसने। मियां साहब के मुताबिक अगर कोई, मियां साहब के मुताबिक अगर कोई मिर्जा गुलाम अहमद साहब को गाली पहल करता है, उसके बदले में अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालता है तो उसकी गालियां माफ। यहां बड़ी गालीबाजी याद आई, यहां तो उसको कुछ भी, उसकी तो रवैये के जवाब में उसको मां का कसम कहा गया। आप तो पैगंबरों की गालियों पे आपको कोई टेंशन नहीं होती। दूसरी बात है, चंगेज खान ने अभी बैठ के यहां खंजीर का बच्चा कहा, खंजीर का बच्चा, ठीक है जी। ना हमारी लुबना बहन का माइक खुला, ना आपका माइक खुला, भाई नहीं, उनको ना वो फौरन मैंने सफिया को कहा है लुबना आप बहन किधर है। माजरत के साथ, माजरत के मेरी साथ, बात अगर सुन ले, आपने कल, मैंने उनको उनको मुझे फौरन बात कर लेने दे, मैं समझ गया, जी आप बिल्कुल कर लीजिएगा, मैं समझ गया, मुझे मौका दे, आपने बिल्कुल एफर्ट की, टाइमर नो। लगाया हुआ है ना। किसी ने उसको नीचे नहीं उतारा, और ना ही किसी ने माइक खोलकर कहा कि बहुत अच्छा माहौल बनाया है, सरकारी खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि मर्दाई खुद एक्सपोज हो रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। किसी का माइक नहीं खुला, किसी की सांस नहीं अड़ी, किसी को दमे का अटैक नहीं हुआ उस बीच में जब चंगेज खान ने खंजीर का बच्चा यहां पे बोला था। असल में बात पता है क्या है बहन? बात यह है कि ऊपर माज भाईजान एक आते हैं, वो कहते हैं इस मौके ते साडे एक दोस्त कहते ने कि ठंडा ठंडा हो जाओ तो म्यूजिक ला दो, गाला दो ते म्यूजिक ला दो। बाकियों को आप कहते हो वो गालीबाज है, और कोई माइका लाल यहां पे हमारी गाली नहीं साबित कर सकता, ना आपके अकाबिर को, ना आपको, को हम गालियां वो दें जो इस ब्रॉड पे दी गई। कल आप अहमदी सारे बैठे थे, कल सब अहमदी बैठे हुए थे,
क्या क्या गालियां चली, कुत्ती दा पुत्तर कहा गया एमडीओ की तरफ से, एमडीओ को, एमडीओ की ब्रॉड के ऊपर, जहां पर सब शीरो शक्कर होते, कुत्ती दा पुत्तर, हरामजादा, ऐ सरकारी सन ना सारे, ये सब सरकारी थे। और दूसरी बात ये बहन, मेरा चूंकि मैं बदतमीज नहीं हूं, बाकी मेरा टाइम खत्म हो रहा है, आपसे मैंने एक और बात करनी, मौका दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह, इनकी बात पूरी हो गई है। बात ये है कि इन्होंने मैं एक जो मिनट जुबान जवाद इस्तेमाल भाई, की मैं है, आपके 3 एक मिनट सेकंड लगा सर, रही हूँ। नहीं मुझे 3 मिनट की जरूरत नहीं नहीं है। मैं मेरी बारी मुख्तसर भी, सी बात मुझे भी करके देनी है बारी। मैं मुख्तसर सी बात करके जा रहा हूँ। बात ये है कि इनकी जुबान, इनका लहजा और इनका अंदाज सब ने देखा है। एक बंदा था, उसकी भी यही आईडी थी, कहता है ओए कादियानियों, ओ मरजइयो, आओ मैं लाल कच्चा पा के बैठा आया जे। लाल कच्चा, अगर इनको लाल कच्चा कहेंगे तो कौन सी ऐसी बुरी बात है जब खुद अपने मुंह से कहते हैं ओए आओ मैं लाल कच्चा पाया आया जे, मरजइयो आ जाओ। लुबना बहन, आप अभी कह रही थी ना कि प्रवोक करना या अंदाज, देख ले ये बैठा हुआ है नीचे लाल कच्चे वाला, जरा देखें इसको, गौर से देखें इसको, 10 मिनट दें, देखें कैसी कैसी गलाजत मुंह से निकालेगा। इनको मेरी दरख्वास्त है, मैं तो क्योंकि जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बैठ के बंदा अपना ही वो ख़राब करता है। इनको 10 मिनट दें और इसको कहें सीकर, जितनी गलाजत निकाल सकते हो निकालो। सफ़िया बहन, मेरी दरख्वास्त है कि 10 मिनट दिए जाए। जज़ाकल्लाह। नहीं अच्छा, अब मुझे भी थोड़ा सा टाइम। शुक्रिया जी, वो मुझे टाइम अभी दे 1 के गए मिनट अपना, वो 1 मुझे to अपना 1 टाइम दे चल गए, रहा है। वो मुझे अपना टाइम दे गए हैं। अच्छा देखिए, दूसरी चीज ये है कि देखिए वो मुझे अभी गाली निकाल, आई एम सो सॉरी, ये मैंने म्यूट कर दिया गलती से, आपका टाइम लगा हुआ था। कोई सो मसला नहीं, सॉरी। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हमने कौन सा आप पे जानबदारी के इल्जाम लगा देने। देखिए बात इतनी है कि मैंने उसको अभी कोई गाली नहीं दी, उसने लाल कच्चा तो फलाना कच्चा, बहन किताबों में लिखा हुआ है कच्चे बहुत लोगों ने पहने हैं। अब अगर ये डिजर्व करता है ना, पहल की ना इसने, मैं जवाब दूं इसको, ये करता है डिजर्व क्या नहीं करता डिजर्व? इसलिए मैं कहता हूं 2 मिनट लगते हैं एक अहमदी की तबलीग बाहर निकालने में, 2 मिनट मैक्सिमम होते हैं, 2 मिनट ही लगे थे मेरे, एक अहमदी की तबलीग बाहर निकल आती। अब दूसरी बात यह है बहन, मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं वो असल में तो इनको साहब को मैं मुंह नहीं लगा सकता, ठीक है, और मैं मुंह लगाना भी नहीं चाहता। दूसरी बात, मैं कल की मैंने पूरी जो है, हम तो अपनी ब्रॉड कर रहे थे लेकिन बाद में मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, वो सारी की सारी यूट्यूब पे, तो बहन मुझे उससे पता चला कि हम तो सफिया बहन को अपनी बहन और इसलिए उनके साथ दे रहे थे कि सफिया बहन तो हमारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए शातमियत के खिलाफ खड़ी हुई थी। क्या मैंने गलत समझा था कि ठीक समझा था कुछ अर्सा पहले? अब भी वहीं पे खड़ी हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। तो बहन कल आपने एक नाम आईडी थी जिसका नाम था, जिसकी पोस्ट भी आज आपने लगाई हुई थी यहां पर ना स्पेशली, उस बंदे के कमेंट से आपको कि अगर तुम हजरत उमर के दौर में होती तो वो तुम्हारा रेप कर देते, ये कमेंट्स थे उसके ना। अच्छा, दूसरा उस बंदे ने मैसेज करके प्राइवेटली, और आपको भी, हम बाकी सबको हमने दिखाया था, उसने कहा जिस तरह का नबी बद इखलाक वैसी उम्मत, तुम्हारा नबी तो पिंक कच्चा पहनता था, तुम क्यों लाल कच्चा पहनते हो? ये एक ही कैटेगरी के हैं, एक अभी सुरख डीपी वाला गया और वो गया, तुम्हारा नबी तो पिंक कच्चा पहनता था, तुम लाल कच्चा पहनते हो। आपने उसको इसकी माफी मंगवाई, आपने उसको जात पे माफ किया अपनी, हम तो आपकी जात पे इकट्ठे नहीं थे बहन, क्या आपने इसकी माफी उससे मंगवाई? क्या जो पहले आपकी ब्रॉड पर अली अकबर था, उसने क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब शराब पीने की बात की, आपने उससे माफी मंगवाई? इस सैफी ने अभी कल के स्क्रीनशॉट्स में आपको कल के इसके स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं, कल के स्क्रीनशॉट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने अम्मा आयशा के हैज की बातें की, नीचे बीबी फातिमा के हैज की बातें की, इसने कहा मैंने बड़े सगीर की सैदानियों की ली है। क्या आपने इसको अपनी जात पे माफ किया? अच्छा यार, इसको बच्चा हो गया टाइम तुम्हारा। अच्छा, अगर ये बीच में बोलेगा तो मैं इसके साथ बहुत बुरी करूंगा, ये मेरे लेवल का नहीं है, इसको आप साइड पे मॉडरेटर हैं यहाँ पर, आप अच्छा, क्यों पे वो इसको टाइम इसकी पूरा हो औकात गया में ना? रखे, ये मेरे हाँ जी, लेवल ठीक का नहीं है, है। इसको चुप टाइम कराएगा। पूरा हो गया। आप 1 मिनट चुप हो जाएं, आप टाइम 1 पूरा- मिनट रुक जाएं। जी बहन, मेरा आपसे सवाल है, अब आपकी बात है जी। आपने जिस तरह से सवाल रखा है, लाइक मैं अपने ज़ात में शर्मिंदा, मुझे नहीं पता मैं इसका क्या जवाब दूं।
आप आमजी भाई से या फिर स्टे रियल से इनसे सवाल का जवाब ले लें। बाजी मेरा तो मैं सिंपल मेरे सा पास सवाल नहीं है, जवाब। क्या एक नफ्स दूसरे नफ्स का जवाब दे है? दूसरी ये बात है कि हमें इस बात का जो एक हकीकत पता सफ़िया के पता ही नहीं है। तो जो मिलेगी या नहीं? जो उस वक़्त की बात थी वो सिर्फ़ उस वक़्त सफ़िया की ज़ात की बात हो रही थी, तो वो इसलिए बात की गई थी। बाकी जो और आप ये बता रहे हैं, जब हम ये एक बात को जानते नहीं हैं तो ज़ाहिर है हमें पता भी नहीं होगा, तो हम बात भी कैसे कर सकते थे कि जब हमें एक चीज़ का पता ही नहीं है। बहरहाल आपने बताई, कभी दोबारा बात हुई अच्छा, तो अपना उन्होंने बाजी ये नीचे उन्होंने इमरान कालू कॉल डाल रहा है, इसकी कॉल ले ले। और स्टेरियल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको मौका दे। मैं कुछ कहना चाह रहा था, एक मिनट प्लीज, मुझे सबसे बड़ी सिर्फ एक लास्ट अगर बात में, अगर उसके बाद बहन मैं अगर एक मिनट बहन, अगर आपने कल कहा था कि आज तमाम अहमदी बैठे हैं, आज किसी को ऊपर लेकर फड्डा होता है, तो आज हमारा गिला है आपसे, आज हमें मौका दिया जाए और लड़ाई का मौजब ना बनवाया जाए। आज हमें मौका दे दे जरा। हाँ जब जी, हम लेकिन जब हम लेकिन गीला कर सफिया लेंगे ना, फिर सफिया अहमदी भाई आपस में बैठ के फिर कीकली क्लियर दी सारे खेले बैठ के। अच्छा बिल्कुल ये टाइम बात दें कि हम नीचे उतर जाएं, टाइम देंगे 1 मिनट। मेरा स्टे ख्याल है रियल कि भाई पहले बात कर लें। काफ़ी देर में बैठा हाँ, बल्कि जिन्ने भी साहब बैठे ने बड़े मुकर्रर ने, इन्हों तो भी पहले में बैठा, मैं बड़े तहम्मुल का अपने तरफों मुजाहरा किया है। सॉरी भाई, आप बोले स्टे रियल भाई, बोले आप। आप बात सुन लीजिए। सबसे पहले तो सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और बहनों को भी गुजारिश ये है कि पहले आपकी गुफ्तगू हो रही थी, मैं नीचे देखा, मैंने अस्सलाम वालेकुम। कि मैं इस गुफ्तगू में शामिल ही नहीं होना। मैंने कॉल ही नहीं डाली मैं बाहर से, क्योंकि मुझे वो चीज़ें पसंद ही नहीं। तो मेरी आदत है थोड़ी सी इधर उधर देखने की। जिस तरह की ये मिर्ज़ा साहब और उनकी फैमिली को टारगेट किया गया है बाज़ ब्राड्स पर, मैं उन ब्राड्स का नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो बहुत अपनी तरफ से मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मुहज़्ज़ब लोग हैं और तलीम याफ्ता हैं। ये अपने रवैयों को खुद सबको देखना है। और ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये ना जमात की कोई तालीम है, ना इस्लाम की तालीम है। बाकी रहा जो ये जाहिद साहब ने आके उनका सवाल किया है, वो ताहिर जो बेल्जियम वाले हैं 1 2 3, देखें हाँ, अब मैं हूँ, मियाँ साहब हैं, ये एमसी साहब हैं, या दूसरे यहाँ जो दोस्त बैठे हुए हैं, ये सब फैमिली वाले हैं, बीवी बच्चों वाले हैं। अब किसी पर अगर कोई खाम खा एक तोहमत लगा दे, इल्ज़ाम लगा दे, बोहतान बांध दे, और उसको समझाया गया, राजा साहब ने ज़ाती तौर पर ताहिर को समझाया है, फिर मैंने उसको एक जगह पे जाके, मुझसे भी कोई सख्त बात हो गई थी, मैंने उसी रात उससे जो है माजरत की हर तरह से। हालांकि मेरी ये रिकॉर्डिंग चलाई गई है एक ब्राड पर, मैं उस ब्राड का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो मुहज़्ज़ब लोग हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, तालीम याफ्ता हैं। लेकिन मैंने कहा कि मिर्ज़ा साहब ने फरमाया है कि जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना, ए आजमाने वाले ये नुस्खा भी आजमा। मैंने फिर दोबारा जिस ब्राड पर मैंने उससे ज़्यादती की थी, मुझसे सरजद हुई, उस पर उन्होंने, ताहिर साहब ने कहा कि इन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी है। मैंने कहा मैं आपकी ब्राड पर इस वक्त फिर माफ़ी मांगता हूँ। मैं, मेरा भाई बेल्जियम आके आपसे माजरत कर सकता हूँ, मेरे में इतना हौसला है कि मैं, अगर मेरे से किसी को ठेस पहुँचेगी तो मैं उससे माजरत कर लूँगा, मैं इससे छोटा नहीं होऊंगा, बल्कि ये अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें अपने रवैये खुद देखें सारे। ये नहीं होता कि एक तरफ से ज़्यादती होती है और दूसरी तरफ बिल्कुल क्लियर है। मियाँ साहब की ज़ात पर पहले आमन नज़ीर साहब की ब्राड पर वो ताहिर भाई ने कीचड़ उछाला, उनकी जो है उन्होंने तोहमत लगाई, इल्ज़ामात लगाए और बेबुनियाद हैं। मैं मियाँ साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूँ और बहुत सारे लोग जानते हैं उनको। राजा साहब ने समझाया, राजा जो उनके साथ बैठते हैं, तो उन्होंने अगले दिन आके माजरत भी की है। लेकिन ये दोबारा पंप करते हैं, एक दो लोग हैं वो उनको पंप करते हैं, वो बेचारे अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बीमार हैं, और वो इस वजह से उनको समझ नहीं आती, वो आके बात कर देते हैं। और मियाँ साहब भी जो है वो प्रवोक बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि वो भी एक उम्र रसीदा आदमी है और बीमार भी हैं।
ब्लड प्रेशर के हम सारे मरीज हैं। तो ये इस तरह ये जो चलता है, और बहुत ये जो महजब ब्राड है, इस पर बहुत से बाअखलाक और बाकमाल लोग हैं, वो दूसरों के रिश्ते ऐसे बनाते हैं और उन पर ऐसी ऐसी तोहमतें लगाते हैं और ऐसे ऐसे रिश्ते बनाते हैं, प्रोवोक करते हैं। जब आगे से कोई बोलता है, लो जी असी अहमदीयत दा जड़ा मिजाज कट के बाहर रखता है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਈ ਚਬੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਟੱਪੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ। ਜਜ਼ਾਕल्ला जी। बहुत शुक्रिया बहन। मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अभी टाइम तो मेरे ख्याल में 6 मिनट वो बोल गए हैं। कल आपकी एमडीओ की महफिल थी, आप भी हमारी बहन है कि नहीं? खैर कोई मतलब काफिरों की भी बहन है कि नहीं? अस्तगफिरुल्लाह। मतलब चले गैर अहमदियों की बहन है कि नहीं आप? मतलब हम आपसे अगर कुछ बात कर सके तो मेहरबानी करके लड़ाई ना हो। टाइम लगा दे ताकि हम यार ये मॉडरेटर है बीच में, इसको क्यों ये बीच में बोलता है? मैं ये क्यों बोलता है बीच में? तकलीफ हो रही है, तुम मामे हो इधर। मसला खराब हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, आज हमें मौका दे। आप अहमदियों को बेशक बाद में हम सब उतर जाएंगे, सारे अहमदी देखिए, बैठकर आपस में बात गुफ्तगू बात करेंगे। अच्छी तरह हो रही हो ना तो सब सुनेंगे, प्यार मोहब्बत से, इखलाक इधर से। बारियां लगी हुई है ना बहन, बारियां लगी हुई हैं कि हम भी बीच में बारी लेंगे। हम अपनी आप से गिला करना चाह रहे हैं, फिर आपके कल को करो, फड्डा हो जाएगा, करो, ब्रॉड फेंक देगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें बोल मौका दे दें, बाद में आप अहमदी अच्छा बैठेगा ठीक है, उतर लेकिन जाएंगे। इखलाक के अंदर रहते हुए ना हम लोग करते हैं बात। आप बहन करोगे, आप कोई तो मसला मैं नहीं। खाना में आके गुरुओं का पता पूछ रही, इखलाक का हमें कह रही है। इखलाक। बस यही दरख्वास्त करूंगा, बीच में कोई टोके ना मुझे, ठीक है जी? क्योंकि हम अपनी बात आपसे गिला करना चाह रहे हैं, तो अगर किसी को जो भी गिला है हम उतर जाएंगे सारे। कल जैसे सारे माशाल्लाह गुडी गुडी गार्डन गार्डन सब अहमदी बैठे थे, वैसे बैठ के तबलीग करें और आपस में गाली गुलियां निकाल दें एक दूसरे को, बाद में जो भी निकालनी। हम जो गाली नहीं निकालते, हमें कोई बीच में टोकेगा तो हमारी तरफ से भी जो थोड़ा सा है अल्फाज ऊपर नीचे हो सकते हैं। अच्छा बहन, बात इस तरीके से है कि कल आपको उस्मान भाई ने एक बात कही, आपके सामने एक शख्स के ऊपर, उसकी माजूरी के ऊपर भी बात की गई, सारा कुछ किया गया, ठीक हो गया। उस्मान भाई आपने नीचे क्या कमेंट किया था जिसके ऊपर आपको म्यूट किया गया? मैंने नीचे उस्मान भाई कमेंट किया, दुनिया में मेरा कमेंट था, दुनिया में कज़ाब आया मुसलमानों से पहचान लिया, इसमें क्या बुराई है मुझे वो ठहर बताइए। जी उस्मान भाई, ठहर जी आप रुक जाए। मैं आपसे सवाल, बहन आप माइक खोलें जरा, क्या इसमें किसी का नाम लिया गया? नहीं। ठीक है। अब आप के सामने बैठकर कल एक बंदे ने गालियां निकाली, उसको इतनी हया नहीं थी कि वो अपनी उम्र का लिहाज करे। वो रिटायरमेंट के करीब है अंसारुल्लाह, उसको अपनी उम्र का हया नहीं था। उसने आपके मुंह पे बैठकर कहा कि पता नहीं इतादुल बैरुन काफरीन के खारिश ज़दा बेगैरत बदबूदार कुत्तों की भौंका। और सबने जब उसको रोका कि यार ये तू अल्फाज मत बोल, उसने कहा मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। तो फिर उस्मान को म्यूट क्यों किया गया? इसलिए हम लोग कहते हैं आप असूल पे बात नहीं कर सकते। नहीं, मुझे ब्लॉक भी किया गया है, दूसरी आईडी को ब्लॉक कर दिया था। हाँ, ब्लॉक भी किया गया। आप लोग असूल पे नहीं बात कर सकते। जाती है। जुमलेबाजी हमारे ऊपर, हम खातुमुल जुमलेबाज हैं आपके मुताबिक। खातम, यकीन करें जुमलेबाजी हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, लफाजी कोई नहीं कर सकता। हमारे तो मतलब एनर्जी लेवल भी बड़े हाई है, लोगों को तो थोड़ा सा सांस लेना पड़ता है बीच में। इसलिए आपके सामने बैठकर कल अहमदी मिजाज अहमदियत जो थी ना, असल मिजाज अहमदियत, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा आज। असल मिजाज अहमदियत जो अहमदियों ने कल दिखाई ना, जिसका आज एक और भाई जिक्र कर रहे थे कि सरकारियां एक्सपोज हो रही है, कल उन्होंने आकर आपके सामने इतनी बार गालियां दी हैं मुसलमानों को, इतनी बार आके गालियां दी हैं। उसके बाद आकर इस बंदे ने, ये जो अभी बैठ के जिसने खंजीर का बच्चा बोला था, इसने नीचे मुंह कर करके गालियां दी आपके साथ बैठकर। उस्मान को गालियां दी हैं बैठकर। उस्मान को वल्दुल ज़नीम कहा गया इधर कि उसने क्या लिखा था नीचे कि अगर तुम्हारी मां को गाली दे तो उसको भी माफ कर दोगे। ये गाली है भाई, ये गाली थी कि अगर तुम्हारी मां को कोई गाली दे तो तुम उसको ऐसे ही माफ कर दोगे जिस तरह आपको कहा जा रहा था कि आप माफ कर दें इनको। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद नहीं है रूहानी? आपको मतलब आपकी जात से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नहीं है? हमारा क्या फड्डा है इनसे, मुझे बताए। क्या सारे अहमदी मुझे भाई नहीं कहते थे?
क्या सारे अहमदी नहीं कहते थे कि सीकर साहब हक की बात करते हैं? सीकर साहब, हमारा फटा क्या इनसे? अपनी जात का हमें अच्छा लगता है हमारी रोज मां बहन को, आपका कल बच्चा जो आपके हिक में बज रहा था, आपका बेटा बन के, वो बच्चा रोज आता है हमारी मां को, हमारी बहन को नंगी गालियां देता है नीचे आके। पर हम तो नहीं नंगी गालियां देते। इधर माशाल्लाह रिटायर्ड अंसारुल्लाह को नजर आ जाता है कि माशाल्लाह फलाने नाल रिश्ता बनाता, अगला आके कहता है तेरी मां दी फलां दे विच मैं करा ते तेरी भैन दे फलां दे विच ऐ करा, ते ओ होंदा सैफी दामत बरकातू आलिया। इस मुनाफकत पे डूब के मर जाना चाहिए बस। इनको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये म्यूट लगा लीजिए, आपको शोर आ रहा है। तो मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपसे फिर मेरा बहनों से सवाल है कि आपने ब्रॉड लगाई सैफी के खिलाफ कि उसने गुस्ताखी की, हम आपके साथ खड़े हुए, हमने कहा बिल्कुल की, क्योंकि हम दिल से बिलीव करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात नहीं की जा सकती। आपने सयाल जंग वाले पे ब्रॉड लगाई, सीना तान के कहा सयाल जंग वाले ने गुस्ताखी की है, सीना तान के कहा और की है। बहन आपने इनको माफ कैसे किया? ये जिन सब बाकियों ने गुस्ताखी की। कल आपके सामने इधर बैठे हुए एक भाईजान बैठे हैं, उनकी हाजिरी डलवाई गई। उनको कहा गया कि जनाब आप गवाही दे, मैंने माफी मांगी थी नहीं मांगी थी जब मेरे मुंह से मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कुछ निकला था? 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले उसी बंदे ने, जिसने आज से 6 महीने की आप माफी की बात कर रहे हैं, जिसका नाम मुबशर रजा है, उसने मौला अली की वालदा को गालियां निकाली, उसने हजरत उमर फारूक को गालियां निकाली है, गंदी गलीज उनकी वालदा को गालियां, मां बहन की गाली है। आप लोगों की माफियां कैसे चलती वर्क करती, मुझे तो समझ नहीं आ रहा बहन। मैं तो कल, आप मेरी बहन है, यकीन करें आपके साथ जो सलूक हुआ, हम खड़े हैं, और वो खड़े इसलिए हमारा दीन ने गुलामी सिखाता हमें। हमारे खलीफा वक्त ने कहा था इनकी माओ ने इनको आजाद पैदा किया, तुमने इनको अपना गुलाम कैसे समझ लिया? हम इसलिए आपके साथ खड़े, हम इसलिए आपका साथ देते हैं, आपकी जात पे नहीं देते, इसलिए देते हैं कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे पैरा दिया। तलत मलिक कितनी गालियां देता है मुसलमानों को, आज भी मेरे दिल में उसकी पता है एक इज्जत क्यों है? उसने ब्रॉड लगा के इसी सैफी के ऊपर तलत मलिक ने ब्रॉड लगाई थी कि इसने गुस्ताखी की है अहले बैत की, जिसको आज हमारे बैठे हुए रिटायर्ड अंसारुल्लाह दामद बरकातू आलिया कहते, हजरत मुबशर रजा कहते। तो मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपको कल आकर सुभान अल्लाह की, आपको जो उसने जो सब बातें कही, आपको बात खाली नहीं की थी बहन, आपके साथ हजरत उमर की गुस्ताखी की थी, उसने हजरत अली की गुस्ताखी की थी, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। वो नीचे आके मैसेज करता है 6 साल की बच्ची के साथ जना जायज है, ये मैसेज करता है नीचे आके। इसका मुझे बताएं, आपने अपनी जात पे उसको सिर्फ कहा है कि माफ किया, और उसको लाने वाले लोग, कल फुरकान की ब्रॉड की पब्लिसिटी की गई यहां पे आके, जमाते अहमदिया का अलमिया, मैं कहता हूं जब एंड होता है ना, एंड मोमबत्ती बुझने से पहले ना फड़कती है। जमाते अहमदिया की इखलाकी गिरावट का, माजरत के साथ, या अहमदियों की, चलो मैं कह देता हूं, अहमदियों की टिकटॉक के इखलाकी गिरावट का हाल यह है कि फुरकान को ऊपर लाकर बिठा, कह करके उसके पोस्टर लगा रहे हैं, और किस चीज का नाम दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे वो एतराज करेगा, तुम उसका जवाब दे के दिखाओ। शर्म से डूब मरना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। और तो और इधर बैठे हुए हमारे मोअज़्ज़ज़ भाई ने फुरकान को डिफेंड किया है कि वो जो किताबें लगाता है, बेसिकली वो ये कहता है कि इन किताबों में गंद लिखा हुआ है, वो असल में तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता है। यार कोई तो रह जाओ, कोई ऐसा हमें एक तो टक्कर जाए, एक हमें आप मिली थी, तलत मलिक एक दौर में मिला था, अलीम को एक दौर में अलीम मिला था, जिसने तलत मलिक और सैफी के खिलाफ इन्होंने ब्रॉड लगाई थी, एक आप मिली, आपने इनके खिलाफ खड़ी हुई कि गालीबाज है, ये गुस्ताख है। बहन आप इनसे सुलह करेगी? आपको यकीन करे, अगर जमात में आपको कुछ लोग सुन रहे हैं तो आप उनका हौसला तोड़ेंगी बैठकर। अगर आप इन गालीबाजों को आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए माफ करेंगी, फेवरेट 49 साहब की सियासत के लिए माफ करेंगी, उनके नरम लहजे की वजह से माफ करेंगी, कि सारी गेम मेरी है, सारे मैं लाया, चलो सारे जो सारे आ जाओ, आज बाजी दा प्यार ले लो, बाजी की अपने वास्ते लड़ी सी बाजी, बाजी सानू कंफर्म करके बाजी क्यों लड़ सी। मैं माजरत के साथ अगर मैं गलत ऊंचा बोल गया हूं, आप बहन है, मेरा आवाज ऊंची हुई है या मेरे अल्फाज अगर बोलोगे तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं, लेकिन जो बात मैंने की ये मेरे दिल की आवाज है, हम मुनाफिक नहीं है, मैं हमारे दिल की आवाज, और आप इसका जवाब दे सकती है, और बाकी भाई भी इसमें बात कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।
बात ये है, आपने जो बात की है ना, कल जो है ना सीकर, वो ये था कि ये मामलात को ख़त्म किया जाए, लेकिन कभी भी एक सेकंड के लिए भी कोई भी जो है उन गालीबाजों को प्रमोट नहीं कर रहा। अभी फिर नीचे आकर मैंने देखा है, नीचे फिर वही इतना प्यारा नाम मोहम्मद आईडी रखी हुई है, और उन्होंने फिर जो है उल्टी सीधी बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की हैं। तो हम कोई भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ इस चीज़ पे नहीं कर रहा, लेकिन ये तरीके होते हैं ना। देखो, हो सकता है कि प्यार मोहब्बत से इनको आहिस्ता आहिस्ता तरबियत करके इस तरफ लाया जाए, डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही है लाइक मैं क्या जवाब दूँ। बात यह है कि मैंने छुट्टी करनी है, इन्होंने इंटरेक्ट मुझे एक मिनट जी, एक मिनट, माजरत के साथ हमें मौका दे मौका दे दें। दी, मैंने पहले रिक्वेस्ट की मौका दे थी दी, कि हमें साथ भी हो। थोड़ा बात करने ਤੁਹਾਡੇ का। ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ हाँ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। एक कल तुसी भी कल ही बैठे सो, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ डॉक्टर पीर साहब, आपकी बारी है कि आप बोल लीजिए। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है ना सरकार, और सानू भी कोई अली मौका भाई, दो अली ना, भाई थोड़ी सी थोड़ा बात करने जरा। देना, तारिक भाई को बड़े हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट। ठीक है जी, आपने रिक्वेस्ट कर दी, हमारे भी बड़े हैं जी। ये देखे, सीधी सी बात है, मैंने हर दो तरफ कई बराबर की बात की है कि सबको अपने रवैये देखने चाहिए। इन्होंने कहा मुझे, वैसे मैं उसके बाद आया था आपकी ब्राड पे कल, जो इन्होंने किसी उस्मान साहब ने कमेंट किया है, तो उन्होंने कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आगे से वो ताहिर अमजद साहब ने जो लिखा, उन्होंने कहा मैंने कौन से किसी का नाम लिया। अब इसको हम देखते हैं कि हदीस की रोशनी में, रवायत की रोशनी में, अब्दुल्ला इब्ने अबी सलूल ने क्या कहा था, जो रईसुल मुनाफिकीन था, उसने किसी का नाम नहीं लिया था। तो उसके बेटे ने हजूर से अर्ज की थी, या रसूलल्लाह आप मुझे इजाजत दें, मैं इसके गर्दन उतार दूं। नाम तो उसने भी नहीं लिया था। ये क्या एक तरीका कार है, ये आया डायरेक्ट नबी पाक पे गया, मिसाल देने भी नबी पाक पे गया। ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਕ ਹੋ, ਰਈਸੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੋਸਟਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਅਕਾਬਰੀਨ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਸਖਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, सबूत पेश करने का टाइम आएगा ते तू थका ਤਾੜੀਆਂ होया। ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, चुप करके बैठ, तेरे बड़े भी सबूत नहीं दे सकते, तू सबूत नहीं दे सकता इस गल का। नहीं दे सकते, साढ़े को सारे तारिक साहब गलत बयानी ना करो, तारिक साहब गलत बयानी ना करो। मेरे ख्याल में स्टेरियो साहब को बोलने दिया जावे। नहीं, एक जिस कसम तरह आप लोगों के खिताबात बड़ी खामोशी से सुनेगी, मिर्जा बिल्कुल एंड बोलने सन्स, दिया जाए। इन्होंने लिखे है मिर्जा एंड सन्स के नहीं। की मतलब है कि बाकियों ਨੂੰ बेवकूफ समझते ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ लो भाई, मिर्जा एंड सन्स गाली है जी, पोस्टर लगाया जाए। जाहिद भाई पोस्टर लगाए, जाहिद भाई पोस्टर लगाए, आज जो हमारा पोस्टर है सामने लगाएं जरा। हाँ लगाओ। अच्छा अच्छा, कोई सारा कितनी दिन बैठ के जज्बाती, ਤੁਸੀਂ असल च अंग्रेजी नहीं आती लोकां ਨੂੰ, लोकां ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ अंग्रेजी भी नहीं आती, ताकि पोस्टर लाओ। इतना- अंग्रेजी नहीं इतना आती, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अंग्रेजी मैं ज्यादा एटिकेट्स जानना है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਕਰ ਦੀ पोस्टर लग गया, मैं मैं- लगਦੀਆਂ ਨੇ जितना लगਦੀਆਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਜਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡਾ ਲਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕੀ ਨਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਟੋਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਰੋਡ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ भाई इसमें से बताओ भाई, लिखो जी क्या है इसमें, बताएं। ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਐਂਡ ਸੰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹੈ ਤੁਸੀਂ ए पे आ जाए सिस्टम, ए लो, ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ए ਸੁਣੋ। पे आ जाए सिस्टम। ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੈਨ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ- ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਰਸੋ ਕੇ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ अमरजीत साहब कनाडा च रहंदे ने, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੈ। एमजी ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਈਜਾਨ- एमजी ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਕੀ ਭਾਈਜਾਨ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਸੋ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ करते हो। सिलाई सी ना सजे यार पासे बहन, आपने ए, ये करवाना ਤੁਹਾਡੇ है, हमारी सामने- बात बीच में रह गई, इनका तो चलता रहना है, कल खत्म नहीं हुआ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਿਆਰੇ ਬਰਖਰਦਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੀ ਏ।
ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਨਸ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਏ ਵੀ ਨਾ ਆਕੇ ਓਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ कहाँ ਹੈ? ਖਾਲੀ लिखा इतना हुआ ਦੱਸ है ਦਿਓ। खैर खैर, वीडियो एज वी एक सेकंड जी, एक सेकंड, एक अच्छा सेकंड। स्टेरियल भाई एक मिनट दूसरा है पोस्टर स्टेरियल भाई ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਸਮਾਨ second। ਨੇ ਕੱਲ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ second। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ओहो, यही चलती रहती है को किसने कहा एक था बाद में सेकंड ले लो। भाई, एक सेकंड, नहीं ये भाई एक इस सेकंड, पे इसने ना करो भाई आज वो सारे आपसे झगड़े बड़े हो बड़े गए हैं कल की आराम एमडी से वीडियो साहब कोई बात नहीं। एमजी साहब आप उनसे पूछ लें, शायद हमारा पूछना उनको बुरा मैं लग रहा है। उनसे यही मैं कह रहा हूँ मुझे पूछे, उनसे हाँ। बात करने जी, दो आप जी स्टेरियल हाँ। भाई वो जो एक मिनट है स्टेरियल भाई जी। आपने जो वो पोस्टर देखा था उसमें जो इबारत थी उस पे इतराज था या उस पे जो ग्राफिक्स इन्होंने की थी देखो उस पे ये जमात अहमदी है ना मिर्जा साहब की वो फोटो है मिर्जा साहब एंड सन्स ये जमात अहमदी एक मिर्जा एंड सन्स कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड है की है जी, ये अब आपको समझ लग गई है कि उनका मौकफ ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने उनको एज ए कंपनी शो करवाया। यही बात है एमजी साहब, बात क्लियर होगी आपको? जी सीकर हाँ साहब, बस अब हाँ अब ये बताएं कि दूसरा मिर्जा मेरा एंड सन से इतराज क्या है, सुनो सही ना, पहले पहले तो मुकान दो ਅੱਛਾ ना। ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਉਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿਓ। ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਿਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਤੇ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ भाई इसको ਬੜਾ छोड़े ਪਿਆਰਾ बनाया जाहिद भाई उसको छोड़े आ जाए जाहिद भाई इतराज। इसको भी छोड़े नहीं जाता उन्होंने जाहिद भाई Come to the इल्जामी point, जवाब आज नहीं मेरी- देना। आज मेरी क्लास एमडी साहब से चल रही पूछा थी। जाए मिर्जा एंड सन्स अगर हमने लिखा है इसमें क्या है बताएं। हाँ इसमें आपने वो जो वो कह रहे हैं नाम नहीं ना लिया किसी का नाम नहीं लिया लेकिन पैगाम दिया पूरा नाम लिए बगैर नहीं हमने तो मिर्जा कह रही साहब है को मिर्जा लिखा है, साहब को ने दिया लिखा है। नाम नहीं ना लिया मिर्जा साहब का नाम नहीं ना लिया एक सेकंड ना ना एमडी नहीं नहीं साहब नहीं अभी वो आगे इतराज भाई, कर रहे हैं भाई, कंपनी शो की है आपकी- कंपनी मेरी शो बात की है सुनें, बताइए इनको। आपकी देखें आप बड़े ज़हीन बच्चे हैं आपकी जहानत का मैं मोतरफ हूँ आप बड़े अच्छे तरीके से बातें करते हैं और बड़ा मैनिपुलेशन में मास्टर हैं मैं इस और बात का रुला देते हैं मोतरफ ये अभी सच्ची में तारीफ इतनी ऐसी ये बातें कि मुझे तारीफ रोना ये आया तारीफ की है कि हम लगाया है। मतलब बड़ा ही और नहीं उम्मीद यार, थी उन्होंने एमजी तारीफ साहब करो, ना तामी एमजी मरने साहब हैं, थोड़ा हक से बात तारीफ करेंगे लड़ो, पर तामी एमजी मरने साहब ने हैं, नहीं बात तारीफ की। करो, बड़ी तामी बड़ी मरने हैं, माजरत, करिए, किधर चले जाइए यार दिल दुख तारीफ गया की, एमजी तारीफ। साहब आपकी तरफ इंसाफ देखकर आपने बड़ी ज्यादती की है। क्या बड़ी जाती है यार आपको ना यकीन करे हाँ एटलीस्ट जी। आप कनाडा में रहते हैं ना वहां अंग्रेजी बोली जाती है ना उस वो तो नहीं रहते शायद कनाडा में उनको समझा ही देते। ये उनको समझा भी अंग्रेजी आती है आपको फिर पता नहीं है ना उनका हाँ बस ठीक हो गया चले वो माजरत रवैयों हमारा को समझ मुद्दा रहे कुछ हैं वो और चल अपनी रहा था। रवैयों की निशानदेही ठीक कर है, रहे भाई, मुझे हैं कर अगर दो। स्टे रियल अच्छा चले मैं स्टे बताता हूँ रियल वो साहब आपके ना जो अच्छे और नेक और इस्लामी रवैया उनको उजागर फरमा रहे अच्छा हैं। एमजी साहब माजरत के साथ अगर स्टे रियल साहब 3 घंटे से ब्रॉड पे रहेंगे यही रोना चलता रहेगा कोई बात आगे और बढ़ाइए यार ये आप लोगों की जिंदगी और हमारी जिंदगी का मकसद ही है कि हमने रोना दोनों ने मिलकर भाई रोना। हमें गिला कर लेंगे अपनी बहन से आप लोग नहीं, क्या हो नहीं। गया पैरा और देके यार बैठ आप गए। उनको बैन करके काफर हो जाएंगे क्यों कह रहे हैं उनको बैन वो तो हम अहमदी है। मिर्जा साहब के मानने वाले थोड़ी हैं। नहीं वो अहमदी है ना वो अहमदी आज है मेरी ये फुल बात सहमत नहीं है वो हाँ जी। वो हमें वो वो तो हम हमें काफिर सलाम हो करके जाएंगे। पहले ही काफिर हो चुकी हैं वो हमें सलाम करके पहले ही काफिर हो चुकी हैं हाँ वो तो फिर साड़ी आप से तो ना जागी। काफर हो आपके खलीफा ने मारो, कहा मारो, है मुझे कि मारो। जिसका जमात से इखराज हो गया उसका अहमियत से इखराज हो गया हवाला हमारे जिम्मे। वो ठीक है उन्होंने कहा ठीक ना है देना बिल्कुल वाला सही ना कहा देना चलो चलो आगे चलो अली बोलो क्या बोल रहे थे हम तो अभी अभी ताजा नहीं होनी ताजा चाहिए कॉन्फ्रेंस हवाला। करके आ रहे हैं, हमें ना छिड़ेगा कुफर के ऊपर। जी जी बहन बात करें नहीं जी, आपको हम उस्मान भाई छेड़ की बात सकते की हैं बेटा भी। आप तो पहले ही छिड़े हुए हैं यार नहीं नहीं कोई कोई नहीं देखे अब एक मैं चीज ਤੁਹਾਡੇ जो ਤੇ है ਇੱਕ ਬੰਦਾ हमारे ਕੰਮ ਦੇ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਹੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਡੋਨੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਤੱਕੋ जी भाई इस तरह मुद्दे गल पे ही जो नहीं मैंने की बात की है उस मुद्दे पे मैं उस पे ही आ रहा हूँ उस पे ही आ रहा हूँ देखिए मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी की इंटेंशन भी ये है जो ये भाई जो है क्या नाम है जी इनका तारक साहब नाम है इनका ये सोच के बैठे हुए हैं हमारी इंटेंशन ही नहीं है ये अब इनका काम ये बनता था अगर इन्हें कोई चीज ऐसे लगी हमारी ब्रॉड पे कितनी बार ये आते हैं बहस करते हैं पीर हमसे भाई लड़ते छोड़े हैं, हमारी बात ब्रॉड करते को वो उनको वो ऐसे ही चलता रहेगा वो आपको ये भी कहेंगे कि तू रेड डीपी ला के क्यों आ गया वो इस पे भी इतराज कर देंगे। आप मुद्दे की बात पे हैं जिसका हम गिला करने हैं हैं। बस ठीक है जी बस ठीक बस है आके गिला आप फिर करो, कंटिन्यू गिला करें करो, मैंने तो जल्दी इस बात को फॉरवर्ड करना था आप वो कंटिन्यू करें मिर्जा इंसान से लिखता है जी कंपनी शो कराती है तुसी अनलिमिटेड ओ छड़ दियो तुसी। ठीक है फिर आप कंटिन्यू अच्छा करें अनलिमिटेड सही है ये अनलिमिटेड वाला जो सही बात भी क्योंकि लिमिट अनलिमिटेड नहीं आएगी ना अनलिमिटेड है मिर्जा अनलिमिटेड साहब। ਇਹ ਤੁਸੀਂ वैसे ਜਿਹੜਾ रामजी भाई की divert कर रहे जहानत हो भी ਗੱਲ। माननी पड़ेगी
जी ये बात जाहिद आपने भाई भी बच्चे है, ये भी उस्मान भाई मानो। भी है, डड्डा ये पीर भाई बाजी भी क्या है। कह रही है? नहीं गाली मैंने कहा हमजी भाई की भी जहानत माननी बिल्कुल। पड़ेगी, एक जुमला बोलते हैं बीच में और काम हो जाता है। अनलिमिटेड है ना, अब क्या करें? नहीं अनलिमिटेड ਇਹ है। ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੂੰ ਨਾਂ ਬਸ ਤੇ ਕਰ ਰੀਅਲ ਦਿਓ, ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਰੀਅਲ ਕਰ ਭਾਈ, ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਕੱਲ ਲੈਣ ਤਾਹਿਰ ਦਿਓ। ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੋ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ? ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਕੌਣ ਸਮਝ ਬੱਚਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ एक बात ਸੁੱਤੇ है ਹੋ, वैसे ਨੀਂਦ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਪਹਿਲੇ कहता मैं उस गुफ्तगू में शामिल ही नहीं होया ना मैं होना चाहता। ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ तेरे ਸਮੇਂ भाई नींद आपका ਸੀ ब्लड बिल्कुल प्रेशर सही। हाई हो जाना, ये बच्चों ने नहीं ना नहीं, अच्छा सफिया वाकई में बाजी शिकवे आपसे मैं करनी एक सवाल पूछता हूँ। ਤਾਹਿਰ अगर ਸਟੀਰੀਅਲ सफिया ਸਾਹਿਬ बाजी ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੈਮ जी, ਕੀ जी, ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਰੰਡੀਆਂ ਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ? अस्तगफिरुल्लाह यार, बच्चों क्या हो गया है? ਐਮਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैंने ਥੱਲੇ। यार आप बात करने देना मुझे। मैं बात उसको म्यूट करे, जो भी मॉडरेटर है, मुझे उन्होंने हटा दिया मॉडरेटर। ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ बाजी उतारो। आप कर लो तुसी। मॉडरेटर बनाए बाजी, मुझे जरा मैं इनको ठीक अच्छा करता हूँ, मुझे बनाए मुझे बता बाजी, आपसे एक सवाल है। हमजी भाई आप कर मॉडरेटर सकता हूँ? नहीं ना है, बनिएगा भाई, हमें इल्जाम आ जाने। आपने खुद ही तो अभी वो हटाया सारा कुछ। चेक कर लें। अच्छा चलो, मैं अब बात करूं कि चेक करूं, मुझे बताएं। नहीं बात करें। हाँ, मैं आपसे सिर्फ एक आपसे सवाल है मेरा। मुसलमानों की एक ब्रॉड लगी हो, ठीक है, जो जुमला हमारे उस्मान साहब और हम अल्लाह ताला और उसकी वादनीयत बयान कर रहे हैं और रसूल पाक की खूबियाँ बयान कर रहे हैं, नीचे एक ईसाई आके यही कमेंट लिखे है जो उस अजीज़म उस्मान साहब ने लिखा है, तो हमें उसको दुआएं देनी चाहिए ना। उसने नाम नहीं लिया किसी का, मैं तो वो जुमला भी नहीं रिपीट करूँगा। वो जो उस्मान साहब ने जुमला लिखा था नीचे, वो एक वो क्या था ईसाई या जुमला? मसीही आके लिखे, तो हमें कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए कि उसने नाम नहीं लिया किसी का। ये ठीक है? मुझे जुमला थोड़ा सा याद करा सकते हैं? मैं बाजी से सवाल कर रहा हूँ भाई, ये बात जरा जाहिद भाई म्यूट लाओ, जाहिद भाई म्यूट लाओ। ये जो जुमला लिखा था कि दुनिया में एक कज़ाब आया और मुसलमानों ने उसे पहचान लिया, ये ईसाई भाई आके, मसीही भाई आके ये जुमला बोले कि दुनिया में यही आया और मसीहियों ने उसे कबूल नहीं किया, तो तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए मुसलमानों को? यानी हमें आप रिफ्रेश हमें करके तकलीफ बोले नहीं ना, होनी अपने चाहिए दिल ना, की बात। क्योंकि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहे हैं। एक मसीही आके ये बात करता है तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए इन कानून के मुताबिक। मुझे आप ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਜਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਢਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं, मैं नहीं ना कटिया ना, मैं वो दजल मैं नहीं कटिया, मैं सियाना वा, मैं ताहिर अहमद थोड़ी मैं सियाना वा। ये देखिए ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ को ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤ और यार सुनाई है, मुसलमानों को कज़ाब नहीं समझते? उस्मान भाई बोले जरा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ को मुस्नद रवायत सुनाई है, उधर गए क्यों नहीं? पता जा नहीं रहे क्या हैं। हकीकत है। ना जाने सुन लो जरा, सुन लो। हाँ, मुसलमानों ने जा नहीं रहे होते ही जा अच्छा रहे हो। अच्छा, इधर ही आ जाओ, मुसलमा की बात करनी है, इधर ही बात करो। चलो, क्या यार, पूछना एक मुसलमा का? सेकंड, पूछो। एक सेकंड, नहीं एक नहीं, सेकंड। स्पीकर साहब चुप करो, इसने ओ मुसलमा का पूछो। भाईजान, पूछो जी, आप मुसलमा नहीं का बात पूछो। कर सकते उस पे, बात आप करो जी, गलत मुसलमा का पूछो। पूछो जी, मुसलमा के बारे में ओ पूछो। यार, मुझसे, अभी मैंने पूछो। इसको अहमद छेड़ लेना, आपने फिर निकल नहीं जाना नहीं, यहाँ से। इस्मा अहमद को भी छेड़ेंगे, वो फिक्र ना करो। ठहर जाए, उस ठहर पे जाए। आपको अभी मैं दौड़ा रहा हूँ, दौड़ो। ओ ठहर जाए, लेकिन ठहर जाए। मुसलमा के ऊपर ओए बात यार, करो। बहन चलो, साहब क्यों इनको- एडे हाइपर हो गए? चलो खैर है, उस्मान क्या साहब है? मुसलमा में बात करो, शहजादे बात यार, करो। एक क्या सेकंड, बात एक है? हाइपर क्यों हो गए हो? पूछो। कैसे? ठहरो। और यार, पूछो भाई, मुसलमा का एमजी पूछो। साहब ने अपनी मर्जी का सवाल आ गया लगता है। डंडा पीर हाँ, भाई एक मिनट पूछो, ठहरे, डंडा मुसलमा पीर का भाई एक मिनट पूछो। ठहरे। हाँ, इनको मुसलमा पूरे को हम एमडीओ ने कज़ाब इस टाइम समझते टास्क हैं। दिया पूछो, है। क्यों समझते हैं? पूछो। इस टाइम इनको फुरकान ने टास्क दिया कि आप एमजी भाई मेरी वकालत करें जाके। अच्छा मेरा फुरकान से राब्ता भी नहीं है, ये भी अच्छा ठीक है, छोड़े पर इस पे डिफेंड कसम उठाएं आप, तो स्पीकर साहब कसम उठाएं कि मुझे चलो। उसने ये टास्क दिए। चले चले ठीक। अच्छा बहन ऐसे है, कसम उठाएं ना। अब आपने अच्छा, नाम भाई, लिया, बात कर बताओ, लेंगे। यार, यार, कसम बात उठाएं, कर ले, माजरत ब्राड करें बंद इधर। करती हूँ। यार एमडीओ को बात नहीं करने नहीं की तमीज नहीं नहीं है। बाजी, एक मिनट ठहर जाइए, अब ब्रॉड बंद नहीं करनी। बहन आपसे हमने गुजारिश की है कि इनको उतार मैं दें, आपसे- बाद में भाई, लिख लीजिएगा। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀयत करनी है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता गल किस तरह करी दी है। ये देखो नहीं चुप करेगा बात वो। सुने, मुसलमा की बात करें, मुसलमा की बात। मॉडरेशन अभी सही नहीं हो मुसलमा रही की बात बाजी। की है ना, आपने सवाल मुझे किया पता मुझसे। है सही नहीं हो रही है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कैसे करूं। प्यारी अभी बाजी, आमजी मेरी भाई बात की सुने। बात का चांस जवाब दे, दें। मुझे मेरी बात चांस सुने। दे, मैं जरा इनको ठीक करता हूँ। मेरी प्यारी बाजी बात सुने, मुसलमा की बात इन्होंने की है ना कि आप उसको कज़ाब समझते हैं या नहीं समझते, करें उस पर बात। चलो ठीक है, म्यूट लगाए बात नहीं, आपसे बात नहीं हो रही, एक मिनट, उस्मान साहब से एमजी मैं भाई, पूछ रहा हूँ।
एमजी भाई उस पर टाइम तय कर लेते हैं, नहीं नहीं, डिबेट रख लेते मैं हैं, तो भाई मैं आपके मुताबिक करूंगा बात मुनाफिक हूँ, आपसे। मेरे से आप बात ना करें, मैं आप करूंगा, बड़े सच्चे मैं मोमिन बात हैं, करूंगा। छोड़े इस बात को। आप मैं करूंगा बात, उस्मान नहीं करेगा, नहीं मैं नहीं, करूंगा। आप मतलब मोमिन है ना, है मैं अहमदी, आपसे बात नहीं करना जाहिद चाहता, भाई, आप इसका मुसलमान मतलब पे मैं है करूंगा मैंने बात, आपसे बात ही नहीं एक की। अहमदी मैं एक अहमदी करूंगा पूरी बात। ब्रॉड गंदी कर देता है, ये आज साबित एक हो रहा है। अहमदी 7 पूरी ब्रॉड सरकारियों गंदी के कर साथ देता है बात एक कर रहा अहमदी, है, बात करो। मैं एक पूछ अहमदी रहा हूँ, पूरी ब्रॉड गंदी कर देता है। तो मैं कर रहा हूँ ना बात मुसलमा पे, टाइम तय करें कब करनी नहीं है, आप आपने बात बताएं। छेड़ी थी, उसने बात छेड़ी है ना, उससे उससे मैं बात करूंगा, करेगा उस्मान ने यार, नहीं अभी करनी, हमारा उस्मान मौजूद कह चल देगा रहा मैं है, आपको करूंगा। समझ नहीं आ रही, ਹੁਣ मौजूद ਨਾ चल रहा है। मैं एम्बुलेंस करूंगा ਬਣਾਓ, बात। उस्मान दी एम्बुलेंस ना ना ਬਣਾਓ ना। ਤੇ ਮੇਰੇ को डर लगता है, मैं करांगा गल, मेरे को डर वो लगता ब्रॉड है। फेंकना चाह रहा है, करो वो गल। ब्रॉड फेंकना चाह रही भाई है, मैंने तो कहा कि ब्राड नहीं वो फेंकनी, ब्रॉड बाजी फेंकना बात चाह करे, रही मैंने है। कहा कि तरीके ब्राड हमें फेंके। एमजी साहब आपसे पुराने इस मामलों बाजी पे को फिर हम आप लोगों ने आप मशवरा लोगों दिया को ब्राड फेंकने का, मैंने तो कहा एक नहीं सेकंड, फेंकनी है ब्राड। मॉडरेशन बाजी, नहीं हो रही, सारे बाजी जो है ना इस बात से मॉडरेशन डरते नहीं हो, हो मुझे रही। बाकी जब लड़ाई होती है नहीं हो रही, मैं क्या एक करूं? मिनट बहन, आप लोग खुद ही आपसे हमने ख्याल करो। भाई सवाल मैं नहीं किया लड़ कि रहा, अब यार भाई मैं नहीं एमजी लड़ रहा मेरे साहब भाई। कुछ जुबान पाओ, नहीं तो आपने नहीं चलनी हमारी चित्रोल, बस कर दे, इनफ किसकी चित्रोल? इनफ इज इनफ, आपके साथ नहीं बहुत किसकी बुरी करनी है चित्रोल हमने। है, किसकी चित्रोल? थानेदार और लगा हुआ तड़ियां है। किसको लगा रहे हो, कौन हो एक तुम? सेकंड, मैं तुम्हारे नहीं से हो रही, पैसे लेके एक खाता हूँ। सेकंड, हो कौन तुम यार? यार तुम्हारी एक इज्जत तो करते एमजी हैं साहब तुम, इधर तुसी आके ते अगे ही बदतमीजी नसे करना होए शुरू कर देते हो, कोई इंसान ਤੁਸੀਂ हो? ਤੇ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, अच्छा ਤੁਸੀਂ इधर किस किस किस्म किस्म का नसे हो इंसान हो? चैलेंज क्या करके। बहन नशे ऐसे हुए है, हो? ऐसे तो मैं है तुम्हारा बहन। देनेदार हूँ। इसमें अच्छा अहमद तो बहन नशे ऐसे ईमानदारी से अपनी है, तरफ से हर काम इसमें करता हूँ, अहमद वरना तो मैं नशे यार नहीं, ये हर क्या काम करूंगा। इसमें अहमद तो मैं नशे किसी नहीं के चैलेंज कर इंटिमिडेशन में नहीं जाहिद आऊंगा, भाई कभी नहीं चुप हो आऊंगा। जाए, वो इसमें ब्रॉड अहमद तो फेंकवाना नशे चाह नहीं। रहा है, चुप हो जाए यार, पावर वो ब्रॉड दे बाजी, फेंकवाना चाह रहा पावर है, दे। वो टास्क पे आया हुआ है, वो अब टास्क मुझे पे है, बताएं, ड्यूटी पे दे रहा है मुझे मुझे। बताएं कि मैं गिराए बगैर क्या करूं? टास्क आप में लोग तो तुम खुद लोग कहते आए हैं। हुए हो। चाहिए पावर बाजी, पावर। एक मिनट, यार इसको म्यूट डंडा लगा भी सकती तू है, आप जिसके बीच मुंह में में बात जुबान कर नहीं डलती, सकती। इसको म्यूट लगा म्यूट सकती के है। तू गल करनी है तो उन्हें नहीं करनी। अच्छा तू चुप कर जा 2 मिनट, तू जरूर बोल ले बिच। बाजी मॉडरेशन। नकला ਹੁਣ ਨਕਾਲੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਨਾਬ स्पीकर हाँ, साहब। नकाली ते आगे तुसी कुफर ते आए पे हो। एमजी एक मिनट बहन, आपसे हमारा एक ठीक सवाल है। भाई मैं अच्छा, मुसलमान ना, गुलाम adults की तरह बात कर लेते हैं, बात करो adults ना। की तरह। जरा कच्चा ग्रुप है, सारे ही काफिर है। ए लो गाल काट छड़ी ने, फिर गाल कटी जी, मैं फिर गाल काफिर कटी क्या, है। मैं खुदा दी कसम। इस बदतमीज ने फिर गाल कटी, जज़ाक अल्लाह, इसको काफिर, उतार दी। काफिर, गुड मॉडरेटरशिप, गुड मॉडरेटरशिप। अच्छा बहन बात आपको सुने, पता लगा पावर। अब सुकून हो जाएगा। ले- आपसे हमने सवाल पूछा है कल हम वाली में से भी ब्रॉड के कोई ना बारे बोले में, जी आप। ठीक अच्छा है? बाजी मुझे ये मेरी क्यों बात बोल जरूरी रहा है नहीं है। बीच में? नहीं मेरी जो बात थी वो ये जरूरी क्यों नहीं बोल थी। रहा है बीच में? ये क्यों मेरी बोल बोल रहा तो है? आप रहे हैं, अच्छा, आपने बीच में अच्छा, इंटरप्ट एक किया, सेकंड, मैं तो एक बात सेकंड। कर रहा था। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यार इजाजत दे। कमाल है। सीकर भाई इजाजत है, सीकर भाई बिल्कुल मौका दे, कमाल है यार। एमजी भाई मौका अच्छा दे। मैं ब्रॉड नहीं गिरा जी रही हूँ, लेकिन जी आप लोग वकार खुद भाई जिम्मेदार हो। बोले। जी जी वैसे एक आपका सेकंड। एमडी भाई है, इसको थोड़ी एक तकनीक सेकंड। सिखा दें बात करने की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं एक मैं नहीं सेकंड। सिखा सकती हूँ, आप लोग सारे अच्छा। अडल्ट्स हो, मैं ब्रॉड नहीं नहीं गिराती मैंने हूँ, कौन सी लेकिन प्लीज बदतमीजी की है कंट्रोल। बाजी? एक हरफ बताएं जो मैंने गलत बोला, मुझे अभी मेरी इस्लाह करें अगर आप आज। मौका दें तो जो है ना नहीं, बाकी मैं कैसे बाजी आपसे से पूछ स्कूल रहा हो हूँ। जाएगी। बाजी मैं मेरी आवाज जरूर ऊंची गई है, लेकिन मुझे बताएं मैंने कौन सी गैर इखलाकी बात की है, बताएं जरा। बीच में हर बस वक्त मैं बोलते इसीलिए रहना कह रही हूँ। टोकना बदतमीजी कहलाता है। चुप कर जाए, अब बात करने तो दें आप करते हैं, आपने तो आते ही दोनों की है ये बातें करो ना बदतमीजी। आराम से। हमसे पहले से लगाएं बैठे जी हुए थे, बाजी। आपने बीच में आके बाजी अपना टाइम पर लुत्फ लगाएं। फ्राई किया। बहन हमने उससे बात ही नहीं करनी, वो अभी बोली जा रही है बीच में। अच्छा ये बात है, हम आपसे, आपको समझ ही नहीं आ रही, वो अभी बीच तो में। मैं भी बाजी से ही मुझे बात समझ कर ना रहा हूँ, जान आप ना क्यों बोल रहे पहचान, हैं तू बीच मेरा में? मेहमान, ना सदी ना बुलाई, मैं मुझे दी ताई। यानी कि आज सिर्फ मेरी ही इज्जत होनी है। कल आप एमडी बैठे हैं ना सारे, हमें से कोई नहीं आया ना ऊपर, हाँ। कोई नहीं आया ना ऊपर, तो आज हमें मौका दे दें 2 मिनट, इसमें कौन सी ये अच्छा, नजायज मेरी बात है? बात आमजी फिर भाई, मेरे से आप बात कर ले जाएं, बाजी, आज फिर आप मेरी मौका इज्जत ले होनी है, लेना। मैं बता रही हूँ आपको। मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुन लें, फिर उसके बाद इनको मौका दे, मैं चला जाता हूँ, ठीक है बाजी? अच्छा अब कोई नहीं बोलेगा, अब आमजी भाई मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है प्लीज। सच में अच्छा। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे मॉडरेट करूं। ठीक है। अच्छा बाजी मुझे आप ईमानदारी से आपने बताना है मैंने कौन सी गैर इखलाकी बात की है अभी आज? मुझे पता नहीं चला कि मुसलमा की बात क्या हुई थी। नहीं उसको छोड़े, हाँ। मैंने कोई गलत या गैर इखलाकी या इखलाक से गिरी हुई कोई ऐसी गुफ्तगू की है जो आपके शायान
जान निशान ना हो? नहीं हमजी भाई। ठीक है। अच्छा, बात ये हुई थी कि बात मैंने कहा था, अब मैं आपको याद कराता हूँ। मैंने कहा कि हम मुसलमानों की ब्रॉड अगर चल रही है, अहमदी मुसलमानों की ब्रॉड चल रही है, और एक मसीह आके यही जुमला लिखता है और कहता है कि हम मसीहियों ने उसे कबूल ना किया, तो हमें क्या महसूस करना चाहिए? यही कहा था ना मैंने, हाँ जी। क्योंकि उसने नाम तो नहीं लिया ना, हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतनी बात की थी ना मैंने, ये की थी बात ना मैंने। जी तो जी इसका जी। जवाब क्या है? आपके नज़दीक क्या जवाब है, मुझे बताएं।
होनी चाहिए तकलीफ। होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस पे एक साहब ने कहा कि जी मुसलमा कज़ाब को आप क्या मानते हैं, यही कहा था ना उन्होंने? जी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई बात हाँ, कि मुसलमा को आप कज़ाब। कज़ाब मानते हैं या नहीं मानते, यही कहा था ना उन्होंने? हाँ जी, यही कहा था। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम मुसलमान को कज़ाब इसलिए मानते हैं कि अल्लाह के नबी ने उसको कज़ाब कहा है, मुसलमानों ने उसे कज़ाब नहीं कहा। किसी मुसलमान का बताएं कि नबी से पहले उसने कह दिया कि ये कज़ाब है। अल्लाह के नबी ने उसको कज़ाब कहा था, इसलिए हम उसको कज़ाब मानते हैं। ये है उसका जवाब। और किसी के पास कोई हक नहीं कि वो किसी को कज़ाब के, जब तक उसको अल्लाह ना बताए। जब अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बता दिया है, और अल्लाह के नबी को खुद पता है कि मेरे सिवाय इस वक्त कोई नबी नहीं है और वो खातमुन नबीयीन है, तो उन्होंने हमें बताया और हमने मान ली। इतनी सी बात है। अब आप इनसे बात करें जितनी चाहे मर्जी करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। सीकर भाई, आप लोगों का या अच्छा गंडापीर भाई की बात हो जी रही, लेकिन मुझे इसका जी जवाब आप लोग प्लीज़ देना, जो अभी आमजी भाई बात कर हाँ रहे हैं। मैं गंडापीर भाई देते अच्छा हैं, आप गंडापीर कर भाई देते हैं। अच्छा देखें जज़ाकल्लाह। जी। हाँ देखें, कोई कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने सिनेरियो रखा है। हालांकि उनका ये सिनेरियो रखना बनता नहीं था, लेकिन चलो उन्होंने रख दिया, तो कोई ऐसी बात नहीं। अब मसला ये है कि एक बंदा आके जब नीचे ये कमेंट करता है ईसाई, ठीक, और वो आके ऐसी बात करता है, ठीक हो गया। अब आगे से क्या, अगर एमजी साहब के साथ एमजी साहब की ब्राड लगी हुई है, एक ईसाई ने नीचे आके बात की है, तो एमजी साहब आगे से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां निकालना शुरू कर देंगे? हरगिज़ नहीं। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ, तो यही तो मसला यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो रही है ना, ये चीज हो रही है। एमजी साहब को मैंने बड़े अरसे पहले ये बात की थी कि बाज जगह जो है ना, हम सारे बंधे हुए होते हैं, ठीक है, हम ये नहीं कर सकते जो आजकल जमातें अहमदिया करती है। वो जो गिला रो रहा है, वो जो बैठा ये बात कर रहा है, और यकीन माने कि ये चीज जो है ना, ये देयर आर मोर पीपल बिफोर। एक जमात के एक बहुत से लोग ऐसे थे स्टार्टिंग में, शुरू में, ठीक है, जिन्हें देख के बंदा कहता है नहीं यार, एटलीस्ट वो तमीज से बात करते हैं, वो जकड़े रहते हैं कि अपनी तमीज और शराफत के अंदर। बट वेरी ऑनेस्ट टू बी सॉरी, सब खत्म हो गया। इट लाइक एक एक चीज, और ऐसी ऐसी चीज, और ऐसे ऐसे लोग जो है वो जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, कि आगे से ऐसी ऐसी नंगी गालियां। मतलब वो जो एक जमात का, वो जो आप कह लें कि झूठा बना हुआ था ना, कि भाई नहीं जमात तो ऐसी है, वो सबर वाली है, और जमात जो है वो उसका लोग कंट्रोल में है, वो बड़ी नाप तोल के बात करती है, कुछ भी नहीं, नथिंग। वो नंगी नंगी गालियां जो है जवाब में, जो है वो अल्लाह के जो, जिनको वो नबी मानते भी हैं, उनको गालियां दे रही है। तो ये जो बातें हैं, ये जो अर्ज है, ये आगे से वो तो उस ईसाई ने ये बात करनी है, वो तो बोलेगा, लेकिन आप बाउंड है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो जिसको मान रहा है ना, उसको आप भी मानते हैं, और ऑफ अल्लाह के कोर्स सच्चे हम रसूल उनको मानते भी वही नबी मानते हैं। हैं। अच्छा, हाँ, मेरी अब ये चीज रिक्वेस्ट है देखनी पड़ती कि है। हम लोग जो है ना बाकी वन नहीं, बाय एक वन सेकंड, खैर एक माजूद, मैं बातें। आपको उसका जवाब नहीं दे दूं। गंडापीर भाई, नहीं, आप एक तो सेकंड, अस्सलाम मुझे एक वालेकुम। सेकंड। लो गालीबाज वालेकुम आ सलाम। गए। बाजी जी जी सफिया, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहन, सलाम। एक आपको मिनट कल बात कहा पूरी नहीं हो था जाए। गालीबाजों कैसी से है दूर मेरी रहे, आपने प्यारी? फिर गालीबाज उठा ली। कमाल नहीं करती है, सीकर, आपको कल नहीं सुभान सीकर, अल्लाह कह के गया बहन गालीबाजों में एक ना बैठे, आपने एक गालीबाज उठा सेकंड, ली। एक सेकंड सीकर भाई, यार ऐसे नहीं होता। एक सेकंड, कोई गाली नहीं देगा, कोई ऐसी बात नहीं करेगा, ठीक है। ये जो भी हम लोग जिसके एक बारे में जगह पे बात हो बैठ रही के है, बात कर सकते हैं, हाँ, अच्छे से बात कर बात सकते हो हैं, रही है, और ठीक है। अगर बाजी हटानी है किसी ने गाली हरकतें। निकाली, किसी ने गाली निकाली, किसी ने पर्सनल अटैक किया, डंडापीर भाई मौका दे दे, एक मिनट। डंडापीर भाई, आपने कल की ब्रॉड पे देखे, एक असूल तय हुआ है, और हमारी लुबना बाजी ने और सफिया बाजी ने एक असूल तय किए। उन्होंने कहा कि भाई जहां पर जब एमडी होते हैं, या तो फिर कल से वो जब एमडी ऊपर बैठे हो तो फिर बाकी मुसलमानों हाँ, को फिर मौका ये दें। मुझे नहीं पता इसके बारे में, कल तो इस असूल सारे का मुझे चुप नहीं चुप के नीचे मार रहे थे कि आज असी बैठे हैं, असी बैठे नहीं हैं। हमारा देखे, वो हमारी बहन है, हमारा उनसे एक गिला है, और हम एक नहीं, बात वो करना फिर चाह रहे हैं, मुझे ठीक इस है। चीज के बारे में इल्म नहीं, आप बात हाँ, करें, ये तो मुझे नहीं इसीलिए पता। मैं फिर आज तो ये होना चाहिए ना कि फिर किसी भी एमडी को ऊपर नहीं लेते। ये बकवास कर रहा है, गालीबाज सीकर। ये देखें, यार ये अब देखा है, ये फिर एमजी आज साहब की हरकत देख रही हैं आप नीचे बैठ के क्या कर रहे हैं। फिर एक ये काम एमजी साहब करते की हैं हरकत देखें आप। फिर एक काम करते हैं कि आज जो है ना, ये कह देते हैं कि जिस तरह कल एमडी सारे ऊपर थे, आज सारे गैर जमात होंगे, ताकि ये फड्डे ना हो। यही हल आज ये समझ आ एमजी रहा है साहब मुझे। के आप आज काम के चेक लिए जो है करें, ना, इसको कहते हैं शरारत।
आज के लिए ये है हमें ये शरारत। जितने हाँ आज के लिए हमें मॉडरेटर बनाए, क्योंकि अगर आपकी ये बात तय है, हमने नहीं बैठना है। मॉडरेटर नहीं, हमें मॉडरेटर नहीं, बहन रहे, हमें नहीं पता। ये कल अहमदी आपके पास सिर्फ एक दिन बैठे थे, हेलो तो ये तो दूजा गाली बाज आ गया जी। सीकर ने आपको गाली दी। इमरान भाई ये लड़ाई बहुत ज्यादा हो जानी है। मैंने कोई गाली अभी दी है काम किसी करते को? हैं। कोई गलत बात नहीं, और कोई मेरी गाली नहीं बात दी तो है। सुने ना, ठीक है बात आप सुने तो सही, जरा एक सेकंड मुझे करने दे। अभी 1 मिनट। अच्छा चले। फिर एक काम करते हैं, चेंज करते हैं इसको सिनेरियो। आप लोगों ने जो नहीं, ये बात करनी है, लेकिन आप लोगों ने आपका किसी moderator एमडी जो का है- नाम लेके नहीं करना। नहीं एक सेकंड, आपका मॉडरेटर जो है ना, वो जो कल बात हुई है उसके खिलाफ आमजी भाई बात नहीं कर रहा है, जो उठाएंगे, भी मॉडरेटर उनको उनका कसूर नहीं है आमजी भाई का। नहीं, वो समवन तो इज डूइंग कोई बाजी वो आपकी कर जान के moderation में जो है शरारत ना, कर रहा है, वो कर वो रहा जान है। के शरारत कर रहा है कि आपकी ब्रॉड नीचे गिरे। हाँ, हम अगर तो आपकी इनको ये गालियां बात नहीं तय हुई हुई निकालते। है, हाँ अगर आपकी ये रणबीर बात भाई, तय हुई हुई है फिर नहीं। रणबीर जी, भाई जी। एक मैं मौका, क्योंकि एमजी साहब ने एक बात की। आमजी भाई आज जी, जो है जी। ना इनके सुन लेते हाँ हैं, क्योंकि जी। इकट्ठे बिठा के बिल्कुल भी नहीं मैं कर पा रही हूँ, सच में और मैं बहन एक घबरा बात गई मैं हूँ, आपको इकट्ठे बता नहीं हो दूं, रहा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये हम्म। अगर मुसलमान की जुबान होती है, कल अहमदी बैठे थे ना आपके पास, इधर गालियां चली, कुत्ती दा पुत्र, हरामजादा, आपकी मौजूदगी में हरामजादा, फलाना 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 फलाना। फिर भाई आप करें, मैं यहां नमाज अगर पढ़ लूं। गाली निकल जाए तो टिकटॉक ही डिलीट हो जाए हमारा। ये है मुसलमान, ठीक है, हमें मौका दें जरा। लेकिन इस तरह के बंदे उठाएंगी, अब गालीबाज उठाएंगी, तो फिर वो ये वाला काम होगा। ये एमजी साहब की शरारत है, उनको जरा मौका, नहीं उनको नहीं, क्या शरारत शरारत अपनी की बात कर नहीं है, उनको तो नहीं पता था ना। देखो सीकर, मैंने आमजी भाई को ये नहीं कहा था कि अभी की जो ब्रॉड है उसमें सिर्फ आप लोग बैठे होगे, अगर मैं ताकि लड़ाई एमजी ना हो। साहब के बैठे हुए गालीबाज ग्रुप का अच्छा, बंदा बाकी उठाऊं तो बात- हमारी तरफ क्यों निकालते हैं? ठीक बाकी है, बातें छोड़े ठीक भाजी। है, ठीक है, इरफान अब जट के सबको बारे में तार नहीं दिया। जानते एमजी साहब के? इरफान जट साहब जो हैं वो किस नेचर के हैं, फिर क्यों उठा रहे हैं चलो अब बार बार अपनी बात उसको? बताओ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾर्ड करके भेज दो। अच्छा जी, अब जरा मौका दीजिएगा। एमजी साहब ने कहा कि अगर कोई क्रिश्चियन आकर देख कहे नीचे, एमजी साहब ने स्टेटमेंट चेंज की अपने मतलब के लिए ना, कि एक कजाब दजाल आया और हमने उसको कबूल नहीं किया है जी, क्योंकि उसने उस्मान ने लिखी थी, मुसलमानों ने उसको पहचान लिया। एमजी साहब को स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे मुंह खोलने के लिए, मादरत के साथ। ये अहमदी रवैया है, मजाज अहमदियत है, स्टेटमेंट चेंज करना। अब बात यह है बहन, ये उस्मान ने जो चीज लिखी थी, ताहिर अमजद टोनी के जवाब में लिखी थी, जिस बंदे ने, आपने कल मुझे भी मेंशन किया, सब ने किया मुझे बैठकर, ठीक है ना, इसलिए छोड़ दे, कम रसूल किया आप ही था, देंगे। पहले बहुत किया था, कल तो काफी कम हुआ आपको मेंशन। नहीं कल भी हुआ है जी, कल भी हुआ है, हर गालीबाज ने भी आके मुझे किया, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, ताकि मैं लर्न कर रही हूँ। चले, मैं अभी इस वक्त थोड़ा सा बाकी मैं जो है एमडी, अच्छा वो आमजी भाई कह रहे हैं आप मुझे मेंशन ना करें, बहन आप उनको वैसे ही कह छोड़ देना। दें, उनको छोड़ दें उनको 2 मिनट। आपने किसके हाथ में माचिस दे दिए? छोड़ दें, 2 मिनट बात सुन लें मेरी। मैं ये बात कह जी। रहा हूं, उस्मान ने लिखा कि मेरे भाई एक कजाब आया, दुनिया ने उसे पहचान लिया, उसने नाम तो नहीं ना किसी का लिया। हो सकता है उस्मान मुसलमान कजाब की बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं बहन, एक बंदा, अब आपने जवाब देना है। मैं वाकई समझता हूं कि अगर एमडीयू की ब्रॉड पे ये लिखा जाए ना जाके, एमडीयू की ब्रॉड पे, तो इसका मकसद यही होता है। लेकिन ये उसने एहसास दिलाया था कि उस बंदे ने जो ऊपर बैठा है, उसने गालियां दी आपके पास बैठकर और कहा मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। लुबना बहन कहती नहीं आपके अल्फाज बहुत सख्त हैं, आपके अल्फाज बहुत सख्त हैं। उस बंदे ने कहा मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैं आपको बता रहा हूं कि बहन यहां हम जो बैठे, सुबहान अल्लाह, जो कल अल्ताफ जो नाम की आईडी आपके पास आई थी, उसने कहा बाजी असी भी ताड़ी हिक च वजांगे, असी भी ताड़े भाई है, असी भी फलान, ठीक हो गया जी। अगर एक बंदा बहन आके मुसलमानों को लिखे 6 साल की बच्ची से जना जायज है, मुझे बताएं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स ये चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। और जब उसकी जमात के अपने लिटरेचर में अपने खुलफा ने लिखा हो कि उम्र ये नहीं थी, उसके बावजूद ये किया जाए। आगे चलते हैं बहन, अगर नीचे लिखा जाए जैसा नबी बद अखलाक वैसी उम्मत, ये मुसलमानों की ब्रॉड पे जब लिखा जाएगा तो क्या मतलब होगा इसका? या अच्छा ठीक है, मैं आपको टेंशन में नहीं डालता। नहीं चक्कर पता नहीं, क्या है? इसमें इसका जवाब ही यही है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, हाँ, और इसका इनका हल तरीका ये निकलना है, चाहिए। इसका तरीका ये है कि इस बंदे की ये चीजें जो इस बंदे ने लिखी, ये हमारी ब्रॉडों पे आके गुस्ताखियां जिसकी हमने स्क्रीनशॉट्स इनको दिखाए, उनको ये कहते हैं अपना भाई,
और हम पे एतराज करते हैं। इसको कहते हैं दोगले मुनाफिक, इसको कहते हैं मुनाफिकत होना, इसको कहते हैं, इसको क्लियर कट इसको आप कहते हैं कि इंसान के कोलो फेल में तजाद होना। आप लोगों में इंसाफ जिस दिन जमात में आ गया लोगों में, उस दिन आप इस मामले को खत्म कर लेंगे। हम बिल्कुल ना आपके किसी काबिर को गाली देते ना देने देते, लेकिन आपके देखा, साथ इससे ज़्यादा इंसाफ क्या होगा? अब आप लोगों कल जितना उनको टाइम दिया, उन्होंने बात की, आप लोगों के शिकवे भी सुन रहे हैं, तो बेहतरी की तरफ चीज़ें जा नहीं, तो रही अच्छी हैं बात ना। है, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, अब मेरी बात सुने। आपसे हमारा एक गिला है, मेरा ये गिला है, बाकी मेरे भाई भी बात कर सके। मेरा जो गिला है वो ये, बहन आप हमें बड़ी अजीज हैं, और सबसे बड़ी वजह देखे, हम बाकी बहनें भी घूम रही हैं, बाकी भी टिकटॉक पे जमाते अहमदिया की बहनें हैं। कोई मतलब कहती सैफी भाई आगे हैं, उनको उठा लें। कोई कहता है पीते थे पीते थे पीते थे। क्या अगर मैं ये कहूं कि पीते थे पीते थे पीते थे, मुझसे माफी मांग ले आके, और मैं उसको माफ कर दूं? भाई मेरा कसूर किया उसने, वो पीते थे अगर मुझसे माफी मांग ले, उसने मेरा कसूर नहीं, किया? अल्लाह से। अल्लाह से माफी मांगेंगे ना। और आपसे तो उस चीज की माफी भी नहीं मांगी जो उन्होंने बोला। उन्होंने कहा बहन आपको जो हमने कहा आइंदा के बाद आप हमारा दिल ना दुखाएं, हम आपका दिल ना दुखाएंगे। क्या किसी ने गुस्ताखी पे माफी मांगी? बाकी अहमदियों में से किसी एक ने उनको गुस्ताख कहा? अगले दिन आपके साथ जो कल पूरी महफिल जिन्होंने ऑर्गेनाइज की, मियां साहब जो सबको लेके आए, मियां साहब को आपकी ब्रॉड पे बैठकर हमने सब पूछा सबके सामने कि मियां साहब उसने गालियां दी, अली अकबर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर इल्जाम लगाया शराब का, अगलों ने मां बहन की गालियां पैगंबरों को दी। मुदस्सर जट उनकी ब्रॉड पे बैठता, उसने 1,24,000 पैगंबरों का नाम लेकर गाली दी। उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद उनके खुलफा को गालियां दी मुबशर रजा ने। क्या उनको हमने पूछा आप गुस्ताखी कहेंगे? मियां साहब के मुंह से गुस्ताखी का नहीं निकला, क्या गुस्ताख है? लेकिन कल वो कह रहे थे हमसे बर्दाश्त नहीं होता जब हमें गाली पड़ती है। आपकी जात ज्यादा बड़ी है मोहम्मद रसूलुल्लाह से। मैं तो इस पे हैरान हूं। हरगिज़ नहीं, मेरे माँ बाप कुर्बान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप मैं लोग कल कुर्बान। गुफ्तगू कर रहे थे ना, हमारे जब वालिद को गाली पड़ती है हमें बड़ी तकलीफ होती है। या हमें पूरा दिन हमारी माँ कोई अहमदी गालियां देते नीचे आके, यकीन करे हम माइंड तक नहीं करते, लेकिन जब गाली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ती है हमारा सीना चिर जाता है। फिर हमें तब छन्नी होता है हमारा सीना, हमें तकलीफ होती है। दाखिल इसके आप करना चाहिए, बाकी भाई बात करना चाहिए जी। चलें जी, बात तो काफ़ी वैसे आपने भी क्लियर कर दी है। यहाँ पे जब हम आए थे तो तब भी जो है वो यहाँ पे प्रमोशन चल रही थी सुफियान की और सफ़वान की, फुरकान की, ब्रॉड की। बाजी ने वो स्टिकर लगाया हुआ था यहाँ सामने, तो उसके ऊपर ही बात चल रही थी। तो प्रमोट किया जा रहा था, बाकायदा जमात की बंदे यहाँ पे बैठ के उसको प्रमोट कर रहे थे। और वो सबसे पहले तो F16 जिन्होंने नाम रखा हुआ है, ऐवान साहब, वो प्रमोट कर रहे थे। बाद में वो राजपूत साहब प्रमोट कर रहे थे। और हम सिर्फ उनसे ये पूछ रहे थे कि आप मतलब किस चक्कर में प्रमोशन कर रहे हैं उसकी। या तो आप ऑन करें कि वो जमात अहमदिया का मेंबर है फुरकान, इसलिए आप उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, उसकी आप पोस्टर लेके फिर रहे हैं। और कल बाकायदा वो अल्ताफ़ भी उसकी प्रमोशन करके गया ब्राड पे। और यहाँ पे 2 अंसारुल्लाह बैठे हुए थे जमात के, उन्होंने बाकायदा कहा कि हाँ इधर इस ब्राड पे ना करें, मतलब मना नहीं किया कि उसकी प्रमोशन ना करें, वो जो खराफात कर रहा है उसकी प्रमोशन ना करें। और ज़िमनी सा मतलब ये कह दिया कि इस ब्राड पे ना करें, प्रमोशन उसकी होनी चाहिए। और ये सब बाकायदा तौर पे ये जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे तारिक साहब बैठे हुए थे, सबसे मुअज़्ज़ज़ अंसारुल्लाह, वो तो बाकायदा उसकी ब्राड पे 2-2 3-3 घंटे बैठे होते हैं जाके। तो या तो ऑन करें उसको कि ये जमात अहमदिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जमात अहमदिया को रिप्रेजेंट करके वो सवालात उठा रहा है या एतराज़ात उठा रहा है, तो ठीक है, वेल एंड गुड, प्रमोशन आपकी करनी बनती है। ये मुनाफिकत छोड़ दें ना कि एक तो आप उसकी प्रमोशन भी कर रहे हैं, जगह जगह उसका चैलेंज लेके फिर रहे हैं। और वो कह रहा था मैं पता नहीं लाख रुपया ये अब 31 लाख तक बात पहुंची हुई है, 31 लाख हम इनाम देंगे। 31 लाख इनाम कौन कौन देंगे? सारे जमात अहमदिया के
यहाँ पे सोशल मीडिया के वो एक्टिविस्ट जितने बैठे हुए हैं, अंसार जमात के खुदाम, कोई कह रहा है मैं 2 लाख दूंगा, कोई कह रहा है 3 लाख दूंगा, कोई 5 लाख दूंगा। चैलेंज क्या दे रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर। फिर कह रहे हैं जी हमने तुम्हारी किताबों का लिखा हुआ है। इसी तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा था पोस्टर बना के लगा देता हूँ, 50 लाख के नाम लिखूँगा ऊपर, जिसमें हिम्मत हुई आ जाना। किताबें भी आपकी होंगी, किताबों के नाम भी बताए थे मैंने, बशीर अहमद एम.ए. साहब की, मुफ्ती सादिक साहब की, वो अब्दुल करीम सियालकोटी साहब, इस तरह अपना ग़ुलाम रसूल राजेकी साहब, ख़ुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की अपनी किताबें। चैलेंज मैं पोस्टर बना के लगा दूंगा, कोई इशू नहीं, मुझे बनाना भी आता है, चैलेंज भी लिखना आता है। 50 लाख रुपया ऊपर लिख दूंगा। पैसे लिखने से क्या होता है, जितने मर्ज़ी को लिख दे। तो ये हरकतें जो हैं ये आप लोग करते हैं और फिर आप कहते हैं जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। जब अगला बंदा रिटेलिएट करता है, जब अगला बंदा जवाब देता है, फिर आप लोगों को मसला होता है, फिर आप लोग कहते हो हमारे साथ ज़्यादती हो गई। हालांकि ये जितना कुछ फुरकान कर रहा है, लगाया था आज जी, ये जितना ये जो कुछ फुरकान, बाजी मुझे बताएं, ये जो फुरकान कर रहा है इसके पीछे आपकी जमात के लोगों का हाथ नहीं है? ये जो प्रमोशन करते फिर रहे हैं, लोगों का नहीं, वो कुछ लोगों का, नहीं कुछ लोगों का नहीं, गलत बात कर रही, गलत बात। कुछ लोगों का ये टिकटॉक पे मुझे बता दें किस बंदे ने, जब हमारे खलीफा ने मना किया हुआ है, मुझे टिकटॉक पे बताएं किस बंदे ने कंडेम किया कि ये जो प्रमोशन जो हो रही है और ये जो स्टिकर बना के घूम रहे हैं, किस बंदे ने कंडेम किया? अभी तक एक बंदे का नाम बता दें मुझे। सबसे पहले तो मैं ही कह रही हूँ। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे हैं जो साइड पे हैं, वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो पसंद नहीं कर रहे हैं। एक बंदे का नाम दें, एक बंदे का नाम दें जिसने कहा कि ये गलत है, ये हरकत नहीं होनी चाहिए। एक नाम लुबना आ गया। एक नाम मांगा था, अब अगला नाम नहीं बताऊंगी। वो है ही नहीं आपके पास ना। लुबना अच्छा। लुबना लिया ना मैंने नाम। नहीं, वो लुबना बाजी तो ना गिना करें ना उस खाते में। अब आपको पता है कि आप बहनों को हमने उस खाते में रखते हैं। ये जो अंसार ना बहनों से डिबेट करते हैं ना कुछ करते हैं। अच्छा, पसंद ये होता है कि बंदा बोलता है। अच्छा, ये बंदी है, बंदे का नाम बताएं। अच्छा मुझे बताएं, मैं हक रखता हूँ ना बाजी, मैं भी हक रखता हूँ ना, मैं भी हक रखता हूँ पोस्टर बनाने का ना। जाहिद इसीलिए तो आज मैं ये लगा के बैठ गई, क्योंकि जो रिएक्शन मैंने देखा कि वो आके शार्प शूटर ने जो दावे दी है, मैं ये चैलेंज करता हूँ, वो सुनना ही मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो हम इस तरह की चीज़ों में जा क्यों रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है? तो उसको मजबूर करने वाला कौन था? किसने किया उसको? मतलब उसको किसी ने किया ना। या पता नहीं। अब देखो, अब ये जो बंदा है फुरकान, कोई कह सकता है कंफर्म कि ये जो है कोई मुरब्बी ये नहीं है ना? तो फिर हम नहीं इनको बाजी वो फुरकान जमाते हमदिया का मेंबर नहीं है। आई डोंट नो, अगर वो कहता है तो ठीक है, लेकिन हम अपने हजूर की बात मानेंगे या उसकी किसी की बात मानेंगे कि इस तरह के एक्शंस ना करो कि रिएक्शंस आए? नहीं, वो आपके अलावा कौन कह रहा है? वो तो सारे वहाँ पे बैठ के बल्कि प्रमोट कर रहे हैं, वो तो उसका स्टिकर लेके घूम रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये मुफ्त के डाकिए बने हुए हैं उसके। वो जैसे मोहल्ले के बच्चों को नहीं देते थे, 5 रुपए की टाफियाँ लगा के दवांगा, पूरे मोहल्ले से खाते बांट के आते वो थे। लोग मैं शर्ट लगा सकती हूँ, नहीं शर्ट लगाना गुनाह है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर उन्होंने वो रिएक्शन जो आज मैंने और लुबना ने सुना है ना, मैं नाम भी ले लेती हूँ शार्प शूटर का, कि वो जो कह रहा था कि ठीक है मैं भी इतने लाख का चैलेंज दूंगा, और आप जो कह रहे हो मैं भी स्टिकर लगा देता हूँ, तो जो अगर वो लोग ये सुन लेना तो वो कभी भी जो है इसको प्रमोट ना करें, क्योंकि इसके जवाब सारे में सुनते हैं एक दूसरे पे बाजी। गंदगी आपने डालते कहाँ हैं। से सुना? आपने कहाँ से सुना? आपको अलग से शार्प शूटर ने को कॉल करके बताया था? नहीं, ब्रॉड पे। तो उस ब्रॉड पे आप अकेली थी? सिर्फ एक बंदे की ब्रॉड थी वो? नहीं थे, और भी लोग थे, लेकिन मैं दूसरी ब्रॉड पे गई हूँ, मौलवी भाई उधर थे। मैंने कहा मौलवी भाई क्या इसका कोई रिजल्ट लिख लेगा? उन्होंने कहा कोई नहीं। और इन लोगों ने भी तो चीज़ों सुना का ना, किसी और कभी ने भी कहा कि ये रिएक्शन गलत हुआ। कहेंगे, इंशाल्लाह कहेंगे। इसको इन चीज़ों को कोई नहीं चाहता कि अपने अकाबिरीन को। और दूसरा ये कि हम तुम लोगों की किताबों में कुछ भी, सॉरी, आप लोगों की किताबों में जो भी लिखा हो, हम इस जगह पे नहीं खड़े
कि हम अपने आप को पक्का मुसलमान कहें और फिर हम कहें कि तुम लोग साबित करो। मुझे नहीं लगता कि हम इस जगह पे खड़े हैं। दूसरी ये बात है कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इस पे सिर्फ सोच लिया जाए कि रिज़ल्ट तबाही होगी, गाली गलाजत नफ़रत और बढ़ेगी। नहीं, यही बातें जब हम कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, आप जो भी करवाते हैं ना, इसमें आपके अपने बंदे मुलविस होते हैं। ये जो कुछ भी होता है ना, पहले आप लोग ऐसी कोई हरकत करते हैं जिसकी वजह से अगला बंदा रिएक्ट करता है, फिर आप लोग कहते हैं हमारे साथ जाती हुई है। ठीक है, अब लेकिन कितने कभी दिनों दोनों से तरफ से देखो ना ज़ाहिद, अब दोनों तरफ से कुछ लोग वहाँ से कभी एक्शन करते हैं, इधर रिएक्शन आता है, कभी इधर से एक्शन होता है, रिएक्शन आता है। हाँ, वो ठीक है, कुछ लोग हैं हमारी तरफ हैं बिल्कुल। हम तो खुल के कहते हैं कि गालीबाज है। आपको इस बात का पता है कि हम नाम ले लेके कहते हैं, हम तो नाम ले लेके कहते हैं, हमारे अंदर इतनी जुर्रत है ना। आप इनमें से किसी एक बंदे को हमारे बाद उठा लीजिएगा, किसी एक बंदे का नाम लेके ये कहते हैं फ़लाँ बंदा गालीबाज है जमात का। गालियाँ मैं सुनवा दूंगा, 10 बंदों की सुनवा दूंगा, एक बंदे का इनके मुंह से निकलवा दीजिएगा ये गालीबाज है। मुंह पे इनके गालियाँ दे के कह रहे होते नहीं, वो ये तो यंग ब्लड कह देते हैं। शातमियत सुनते हैं ना, प्ले करो, कि वो अंबिया को गालियाँ दे रहा है, साबिर रसूल को गालियाँ दे रहा है, जिसको दिल करता है वो गालियाँ दे रहा है। जब इनके सामने ऑडियो प्ले करते हैं वो कहते हैं कोई नहीं, ये तो यंग ब्लड है। अच्छा देखो, कल भी ये बात हुई थी है, लेकिन हर चीज़ सामने नहीं होती है, पीछे बैक द सीन समझाया जा रहा होता है, कंट्रोल किया जा रहा होता है। जिस तरह से आप लोग अपने लोगों को कंट्रोल करते हो, ये लोग भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये आपकी सोच है। फिर अब मैं आपको इसका डेमो दे देता हूं। एक शरीफुल नफ्स इंसान ऊपर से नीचे गए, उन्होंने आपसे पहले कन्फर्मेशन ली, बाजी की भी मैंने गाली दी, आपने क्या कहा? मैंने को अखलाक से गिरी बात की। उन्होंने ऊपर किसको भेजा? उनको नहीं पता था ना उस वक्त। गालीबाज भेजा ऊपर। उन्होंने ऊपर किसको भेजा? हमेशा बाजी बात सुने। हाँ। अभी मैं जाऊं नीचे, मैं कहूं बाजी मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा ना, आपके नहीं, मेरे को अच्छा, मुझे आप मॉडरेटर बना दे, फर्ज करें मैं नीचे से उठाऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो किसी मुसलमान का किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता मैं इधर इनके सामने, खास तौर पे नीचे जो बैठे, जो गालियां देता है, फर्ज करो नंगी गालियां, मैं उसको उठा दूं ऊपर, मेरा क्या मकसद होगा बाजी? छोड़ दे, आप ना बोले, छोड़ दे। मैं आपको यही बात कह रहा हूं, आप माशाल्लाह, आप क्या कहना चाहिए कि बस ठीक, अच्छे दिल की हैं, तो हम भी अच्छे दिल के थे किसी दौर में, लेकिन अब आंखें खुल गई हैं, अब हमें ना चीजें नजर आती हैं थोड़ी साफ साफ। आपको भी शायद थोड़ा टाइम और लगेगा, साफ साफ नजर आएंगी कि एक है शुरफा ग्रुप, वो शुरफा ग्रुप जब तंग आता है ना, वो कहता है अच्छा फिर तानू लगता है वही स्टाइल ठीक रहेगा। कल एक ब्रॉड के ऊपर एक बंदे ने कहा तुम्हें लगता है फलाना स्टाइल ठीक रहेगा, वो फलाना स्टाइल कौन सा है? गंदी पैगंबरों को गालियों का। और बड़े शरीफ आदमी ने बात मुंह से निकाली, जिसमें यह कह दिया जाए कि मौला अली और यजीद में कोई फर्क नहीं। उसने कहा वो स्टाइल ताड़ा ठीक रहेगा, तारू वो पढ़ के सुनाएगा। ये शुरफा है बहन, और आप माशाल्लाह, मैं आपको देख रहा हूं, कोई बात नहीं, इस चीज की टेंशन ना लें, लेकिन एक चीज बस मैं ये कहूंगा, देखिए इसको ठीक करने की बात ही नहीं है बहन, ना हम चाहते हैं ना हमारे मुतालबे, हमने मुतालबा करना ही नहीं, क्योंकि हमारे बाजू में दम है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको हम सीधा कर लेंगे, जैसे हमने ये पूरे जर्मनी की जमात को, मैं नाम आपकी इज्जत में नहीं ले रहा, जर्मनी की जमात को हमने सेट करके रखा है ना, सेट करके, ये जो मर्द है माशाल्लाह, इनको हम आगे भी सेट रख लेंगे, चाहे जितनी मर्जी हमारी मां बहन को गालियां दें, चाहे जितनी मर्जी बाकियों को गालियां दें। आपसे दरख्वास्त एक है, छोटी सी दरख्वास्त, जब कोई बहादुर इंसान हालात की वजह से मजबूर होकर बहादुरी छोड़ देता है ना, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उससे ज्यादा इसको कहते हैं एम्पुटेटेड सोल। दुनिया की सबसे बदतरीन अगर कोई निगाह में चीज आती है ना, दुख होता है, एम्पुटेटेड सोल को देख के होता है। किसी के आप पैशन को किल कर दो। अगर आपको सिर्फ हमारी एक दरख्वास्त है, इस जहाद को, ये जो आपने मुद्दा उठाया था कि अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करेगा, चाहे वो मेरा एमडी क्यों ना हो, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। आपको नजर नहीं आया पूरे गैंग ने मिलकर आपको गालियां देकर, प्रेशराइज कर आप किस कॉर्नर पे लेके आए कि आप ये काम ना करें? सिखर, ये इस चीज़ के ऊपर जो है ना, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जो गालीबाज हैं, और उसकी मिसाल ये है कि आज की ब्रॉड, जब मैंने जैसे ही देखा कि उसका रिएक्शन ये आ रहा है, और फिर मैंने पढ़ा उस पोस्टर को,
मैंने लगा दी, इसलिए कि कुछ चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, और इनको जो है कुछ भी करके सुधरना होगा, और मुझे बहुत उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी ज़रूर इंशाल्लाह। इसी तरह बिल्कुल ठीक दूसरी होगा। साइड पे बस भी हमारी तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चीज को मत खत्म करिएगा। और आपको हम सब, मैं कहता हूं इसीलिए हम सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आप हमारी बहन है, क्योंकि दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, बेशक हमारी दुश्मनी इन लोगों से भी इस बात पे है, और आपसे हमारी जो मोहब्बत है, आप हमारी बड़ी बहन है, इसी वजह से है कि आपने असूल के ऊपर खड़ी हुई। आप हमारा था ना बंदा, आप मुझे बताएं, क्या हमने एक दफा भी कहा सियाल ने ठीक किया? कोई हमने उसकी तोजीह दी हो, कोई डिफेंड किया उसको? नहीं, बल्कि मैं जो है कह रही थी कि जब वो कह चुके हैं, वो अपने अल्लाह से माफ़ी मांग चुके हैं, शर्मिंदा है, जान छोड़ दो उनकी। नहीं, ये तय है कि मैं इस चीज़ के ऊपर कभी कभी नो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, नेवर। बहन आप मुझे एक बात बताएं, नंगी गलीज जो डेली बेसिस पर बैठकर मिर्जा साहब को गालियां देते हैं, फर्ज करें नंगी गालियां, क्या आपने इन मर्दों में से किसी को उनसे सुलह करते देखा है अपनी ब्रॉडों पे कि आजा यार आजा, कोई गल नहीं, बस तू सानू ना छेड़ते, असि तेनू नहीं छेड़ांगे? कभी सुना आपने? क्यों? मिर्जा साहब ज्यादा अजीज है इनको? मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां देने वालों के आपके पैरी पड़वा रहे हैं लाके कि लाओ जी इनसे माफी मांगो। जी उस्मान भाई करें। सिखर भाई, कल वो बंदा यहाँ पे सफ़ेद झूठ बोल के गया। पहले तो उसने मेरे बारे में गलत बयानी की, मैंने उसको ज़रूर कहा था, लेकिन कहा क्यों था? उसने वही अल्फाज जो वो अपनी पोस्टों में लिखता है, जो उसने अपनी वीडियो में कहे, वही अल्फाज जो हैं सफ़िया बाजी के बारे में हमारी ब्राड पे आके नीचे लिखे। जाहिद भाई माजरत माजरत मैंने माजरत उसको माजरत। मैं एक उस्मान भाई एक मिनट दे, आपको कल कहा गया जो जाहिद ने अल्फाज बोले, जाहिद ने, आपको पता है जब आप ऊपर बैठी थी तो नीचे कमेंट क्या इसने किया था? आपने तो कमेंट पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि मैंने म्यूट कर दिया था फौरन से पहले। जाहिद भाई को मैं रोकता रहा क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ लिया था। आपको याद आया कि जाहिद भाई रहने दे रहने दे रहने दे। वो कमेंट ये था कि सफिया अगर तुम होती ना उधर तो उमर ने तुम्हारा रेप कर देना था, ये लिखा था उसने नीचे। उसके बदले में जाहिद भाई ने ऊपर से बात की। जी उस्मान भाई, इस कमेंट, एक मिनट, उस कमेंट के रिप्लाई में मैंने उस बंदे को कहा, जो भी कहा, मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ। मेरे सामने बैठ जाए, ठीक है, जो बात मैंने कही थी मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ। और मैंने उसको कहा था कि हमें ज़ातियात पे बात करने का शौक़ नहीं है, वरना हमें भी पता है तुम्हारी करतूतों का, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो कल आके यहाँ पे झूठ बोल के गया, बकवास करके गया, सबके सामने वो बंदा झूठ बोल के गया कि उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। उस बंदे ने ये नहीं बताया कि पहल मैंने की थी, मैंने क्या बकवास की थी, किस वजह से मुझे उसने म्यूट किया था, और किस वजह से मुझे उसने कहा था कि तुम ये जो है वो बकवास करके गए थे वहाँ पे। मतलब इतने बेशर्म लोग हैं, इतने झूठे और इतने कज़ाब लोग हैं कि मुंह पे झूठ बोल देते हैं। अपना नहीं बताया कि मैंने कमेंट क्या किया था। ओ भाई, मेरी तो तेरे साथ 15 साल से जो है वो बात, ये एक दूसरे के साथ ये तलखलामियाँ चलती आ रही हैं। मैं तो पहली दफ़ा तो नहीं तू मेरे मत्थे लगा था। बेशरम आदमी, तुझे मैंने मना किया था एक बहन को गाली देने से, तुझे मैंने मना किया था उसकी ज़ात पे बात करने से, ज़ाती अटैक करने से, इस बात पे तुझे मैंने मना किया था। और कल यहाँ पे कितना मुअज़्ज़ज़ बन के बैठा हुआ था यार। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कोई बात नहीं होगी। असल में ना कई दफ़ा ये होता है भाई इजाजत दीजिए। जी साहिल भाई, उस्मान ने बिजी होने से उसको 2 मिनट अगर दे दिया। साहिल भाई सिर्फ एक मिनट की बात है। अच्छा सिस्टर, आप भी औरतें हैं माशाल्लाह, उम्र भी होगी आपकी, बच्चे भी आपके हैं, और ये जो स्टेल सब बैठे थे यहाँ पर माशाल्लाह उम्र दराज हैं और अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत तहजीब से औरतों की इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं। ये एक मीर सलीम नामी यंग ब्लड है, वो इनको बहका रहा है, और ये देखें बहकाते में ये क्या बात करते हैं, आप खुद ही सुन लें। ਪੁੱਛਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆਰੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਤੰਗ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣੇ ਹੈਗੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਭ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ
घर भी जाना उन्होंने ना ना ही नहीं करना तुम करेंगे हो मीर साहब अल्लाह अकबर नहीं घर भी बंदा बैठा होता किसी टाइम के पहला काम है वो भी ना खराब करवाया जट फसाएगा मनु हाँ और ना बंदा ना करन जोगा ते ना हाँ करन जोगा ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ही आ गई है तो यार मैं तो हैरान हां अच्छा, अब इस उम्र के बंदे की इस तरह की बात सुन के अगर इसकी बेटी इसकी बात सुन ले ये वाली कि मेरे वालिद मोहतरम एक जगह बैठे हुए यंग ब्लड के साथ और यंग ब्लड उनको बहका रहा है, वो बहक गए हैं और उन्होंने ऐसी बात की है कि मुझे शर्म आ गई, तुमने मेरा मुंह लाल कर दिया शर्म के साथ, तूने मेरी शादी की बात कर दी है। तो ऐसा बंदा जब आपके दरमियान बैठा होता है, आप लोगों की इज्जतें महफूज हैं उनके साथ? इस उम्र में भी वो कहते हैं मच्छी खादी हुई है, टकरा मार दे पैने दे उधर। आप लोग अपने आप को महफूज समझते हैं ऐसे लोगों के साथ बैठकर? अलमिया ये है कि ऐसे लोग आकर औरतों को कहते हैं कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, जिनकी नीयतें इतनी गंदी और गलीज़ हैं। जी साहिल भाई बात करें यार। ऐसे बंदे, इसलिए मुझे उन पे थोड़ा गुस्सा आता है कि इस उम्र में आके इस तरह की हरकतें अच्छी लगती। अच्छा ऐसा है कि यहाँ पे ना शिरफा के ग्रुप में से एक बंदा आया हुआ था, नाम नहीं लूँगा क्योंकि है नहीं इतनी इम्पोर्टेंस उनकी। वो कह रहे थे कि हम मुसलमान कज़ाब को कज़ाब इस वजह से कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कज़ाब कहा। भाजी आप मेरे साथ हैं? जी भाजी क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे आपको यकीन क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह अहमदी मिर्ज़ा साहब को अल्लाह का रसूल मानते हैं? जिल्ली बुरूजी मानते हैं ना, मामूर में अल्लाह ही मानते हैं चाहे। तो जब मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जिसको मेरी दावत पहुंची उसने मुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं, और मेरे मुखालफों का नाम अल्लाह ने यहूदी मुशरिक ईसाई रखा, तो फिर इनको मिर्ज़ा साहब की बात पे यकीन नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन ज़्यादा है कि मिर्ज़ा साहब की बात को इन्होंने नहीं मानना, कहना है हम जो मुसलमान कहेगा खुद को हम मुसलमान कहेंगे उनको। क्या मिर्ज़ा साहब की बात पे यकीन नहीं, क्या इनको नबी नहीं मानते? ये डबल स्टैंडर्ड कि अगर हमने अपना मौक़िफ़ जो दिया था कि हम किसी को भी गैर मुस्लिम नहीं कहेंगे, जो अपना नाम मुसलमान रखे हम उसको मुसलमान कहेंगे, तो मुसलमान कज़ाब क्या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानता था? मानता था। अल्लाह को नहीं मानता था? मानता था। और वो अगर कहे कि मेरा नाम मुसलमान है, मैं खुद को मुसलमान कहलवाना पसंद करता हूँ, तो जमात अहमदिया कहे ना अपने मौक़िफ़ के ऊपर आके, नहीं कहेगी, क्योंकि इसका पता है कि इसके कहने के बाद फ़ौरन जो जमात का जो एक इन्होंने एक नैरेटिव रखा होता है ना कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं, वो सारा का सारा ज़मीन बोस हो जाएगा। और यहाँ पे आके जब मिर्ज़ा साहब की बात आती है तो वहाँ पे मिर्ज़ा साहब कहें कि भाई उनको मुसलमान नहीं समझना, वो मुसलमान नहीं है, वो यहूदी हैं, वो काफिर हैं, वो मुशरिक हैं, तो कहेंगे नहीं जी हम मुसलमान मानते हैं। इसका एक ही मतलब बनता है फिर तो कि मिर्ज़ा साहब को वो खुद भी नहीं मानते, तो गैर अहमदियों पे कौन सा गुलाया, उन पे कौन सा शिकवा है कि अगर वो नहीं मानते और वो मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब के बारे में कहते हैं कि वो जो है वो थे वो, तो फिर खुद भी तो वही कर रहे हैं, तो उनकी बात नहीं मान करने वाला है वैसे। नहीं मैं डिस्कस करना बाकी डिस्कस किसके साथ करना है? ये जो रफाइल बना के बैठाए हुए थे, जब उनसे सवाल पूछे गए तो वहां पे तो उनकी बोलती बंद होगी। उन्होंने तो कहा भाईजान हमसे तो सवाल ना करें, हम इसका सवाल का जवाब बाद में देंगे, फिर देंगे, अभी आपके सवाल रेलेवेंट है। अल्लाह के फजलो करम से बहादुर इतने हैं साहिल भाई, अल्लाह के फजलो करम से, एक मिनट मैं वो सिर्फ आपकी बात ही कम कर रहा हूँ। बहादुर माशाल्लाह इतने हैं कि यहाँ पे अभी चैलेंज दे रहे थे उस्मान को कि मैं मुसलमान के साथ पे बात करूँगा, मैं करूँगा बात, मतलब बात को सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, हालांकि इसमें अहमद पे इन्होंने बात करनी थी, कुंडियाँ लगा के बैठे हुए हैं अंदर से। अच्छा बच्चों, अब जिस तरह से आज आप लोगों की मैंने सारे शिकवे सुन लिए, आज मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा सॉरी, करें माजरत। अच्छा मैंने की थी मुसलमान कज़ाब के हवाले से बात,
आए, किसके अंदर कौन रफायल है बैठा हुआ जो कहता है कि मैं बात करूंगा? ये एमजी साहब है? ये तो 2 मिनट नहीं टिक पाते। नाम कितने मत दिन हो लो। गए मुझसे निकले हुए हैं, बात करनी थी इन्होंने। यहाँ पे आके मेरे भाई किसी को कहते हैं मैंने इससे बात करनी है, मैंने उससे बात नहीं करती। आप लोग तो किसी के सामने असूल के ऊपर, बराबरी की सतह के ऊपर बैठ के किसी से बात नहीं कर सकते। कल देखा नहीं तजर्बा तुम लोगों ने आप खुद, कि एक बंदा जो तय करके गया था कि भाईजान सिर्फ टू द पॉइंट बात होगी, एक लाइन में सवाल होगा, एक लाइन में जवाब होगा। 5 सवाल किए मुझसे, टू द पॉइंट एक लाइन में जवाब दिया। जब मेरी बारी आई तो कहा जी नहीं आप मुझे टोकेंगे नहीं, मैं तकरीर करूंगा। इसी वजह से तुम्हें हमें कहते हैं कि जब तक तुम असूलों के कायम नहीं होंगे, बराबरी की सतह पर बात करने के काबिल नहीं होंगे, तुम कभी किसी के साथ बैठ नहीं सकते। आओ मुझसे करो, किसने करनी है मुसलमान के अजाब के हवाले से बात? मैं करता हूँ। आएंगे फिर मुझ पे आराम से बैठेंगे, पाबंदियां नहीं फिर बात लगानी कि नहीं भाईजान होगी। नहीं आपने रेफरेंस नहीं लेके आने, आपने हवाले नहीं पढ़ने, ये पाबंदियां ना लगाना फिर मुझ पे। होगी इंशाल्लाह। एक अब माहौल चेंज हो रहा है और इंशाल्लाह ये टॉपिक अच्छा है, इसके ऊपर भी बात होगी। बहन को हमारी तरफ से गाली तो नहीं निकली ना? ये खाली इतना कंफर्म कर दें। नहीं नहीं नहीं, जजाकल्ला। कल क्योंकि गालियां चल गई थी एमडी जब सारे बैठे हुए थे, तो मैं कहा आप बाद में आके कह देंगे उन्होंने सीकर ने उत्ते बह के गाला कटिया। यही कह रहा था ना आपको सुभान अल्लाह और बाकी लोग आके कि कल एक बंदे को सीकर ने ऊपर बैठ के गालियां दी। मैंने गालियां दी थी बहन उसको बैठ के ऊपर। नहीं वो मुझे लगता है कि एक बन जाता है कि हाँ जी। लेकिन ठीक अब है, ये कि कल को अगर दोबारा ये पोजीशन आती है कि हम ऊपर जो है आप लोगों को नहीं ले सकते, तो आप दोनों साइड्स को ये समझना होगा कि जब तक इकट्ठे नहीं बिठा सकते, अलग अलग बिठाना पड़ेगा। और फिर इंशाल्लाह मैं मज़े की बात बताऊं आपको, मज़े की बात बताऊं। कल आपने हमें नहीं लिया ना कॉल पे, हमने आपको गाली दी। तौबा, वही मैं नोट कर रही थी जो माँ बहन आज करती है। आज आपने हमें लिया तो आपको कितनी गालियां पड़ी हैं नीचे, इसी से अंदाज़ा लगा लें बस। क्या नहीं बहन, अब मैं आपको माजरत के साथ मैं एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। आपने पता नहीं देखा नहीं देखा जो हमने आज प्रोग्राम किया है, मैं कहता हूँ और हर अहमदी को देखना चाहिए। बहन आपने उस गुस्ताख की प्रमोशन कराई है, थोड़ी सी हम भी कर लें 2 मिनट के लिए। कोई प्रमोशन नहीं कराई है मैंने, तो कहा है कि ये सब अच्छा करो, क्या करना है ये इसके बाद वो मैं इनाम बता वाली प्रमोशन के नबी पाक की जात पे वो इतराज करेगा तो कोई आके ले ले। छोटा सी प्रमोशन है कि जमाते अहमदिया के ओरिजिनल अकायद इतनी मेहनत के साथ हमने इकट्ठा करके आज ग्रैंड फिनाले का पार्ट 1 किया है। वो जाकर काइंडली जिसने नहीं देखा लाइव, वो अहमदी डिकोडेड के यूट्यूब चैनल पे जाकर देख ले। वो आपसे गुजारिश है कि सवाब दरैन हासिल करें और अपने अकायद को जाने। और बहन आपके लिए मेरी बैड न्यूज ये है, अगर आप मिर्जा साहब को ना मानने वालों को मुसलमान कह भी देती हैं तो आप मिर्जा साहब को काफिर कह देती हैं। पता आपको इस बात? ना डालो टेंशन में, अभी लुबना सोना बाजी भी साथ, लुबना बाजी भी दोवां जोड़ो जरा। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं अहमदी ताकि एहतियात बरतें। अगर आप हमें अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहती हैं, काफिर हैं आप। बहन अगर आप हमसे बैठ के खाना खा लेती हैं, बहन काफिर हैं आप। सिर्फ आप ही नहीं, आप मिर्जा साहब को भी काफिर कह रही हैं। ये पूरा हमने आज पढ़ के सुनाया। अगर मिर्जा साहब को जो कुछ भी नहीं कहता, मिर्जा साहब को मुसलमान कहता है, मिर्जा साहब को मुसलमान कहता है, मिर्जा साहब को नेक मानता है, मिर्जा साहब के निशानात पर भी ईमान रखता है कि हाँ यार वो सच्चे निशानात थे अल्लाह की तरफ से, लेकिन बैत नहीं करता, अच्छा कहता है मिर्जा साहब को। बहन हाँ। अगर उसको भी आपने मुसलमान कहा तो आप मिर्जा साहब को काफिर कह देंगे। अब ये अल्लाह, मतलब वो कुछ भी नहीं कह रहा। ये कहाँ से मैं सुनूंगी अब इसको पूरा, और इसका मैं जवाब एक दूंगी। हवाला अगर ना निकले, जो चोर की सजा वो हमारी सजा, इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते हैं आपको? नहीं मैं हाथ तो नहीं काटूंगी, लेकिन देखो टेंशन अब जाते जाते टेंशन में डाल रहे हो कि अगर कुछ भी बहन नहीं कह रहा। आप यकीन करें, मिर्जा साहब के मुताबिक हर एक अहमदी को, तमाम वो मुसलमान या हम लोग जो बैठे एडी वाले जो मिर्जा साहब को नहीं मानते, अगर टिकटॉक पे हमारे फर्दन फर्दन नाम लेकर पोस्ट लगाकर आप हमें काफिर नहीं कहते तो आपने मिर्जा साहब का इनकार कर दिया। पता आपको इस बात का? मेरा जी, नाम सबसे जो ऊपर लिखना मेरा है। गिला है ना, मेरा गिला ये है कि
नहीं मानते तब भी हमारी माँ बहन एक है, मान वो ले डंडा तब पीर भी भाई वो हमारी रहने दे, माँ वो बहन रहने एक दे, है। वो रहने दे, वो अच्छा, रहने दे, वो रहने दे, मेरा वो बड़ा रहने दे। गिला है ये। वो कल पढ़ेंगे, वो रहने दे। दूसरी बात बहन, मैं एक और बता दूं सही है। आपको, मैं एक और बता दूं, अगर बहन मैं एज अ मुसलमान, मैं यकीन करे जब मैं टिकटॉक पे आया था, सब अहमदी गवाह है, मैं अहमदियों को मुसलमान कहता था, मैं अहमदियों के पीछे नमाज पढ़ने का हामी था, इसलिए सारे अहमदी मेरे दीवाने होते थे कि सीकर भाई आ जाए, आज जिसको सबसे सीकर ज्यादा भाई को गालियां देते। तजदीद ईमान करवाया हमने। हाँ, तदीद ईमान हो गया मेरा। मैं कहता था मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा, मैं आपके जनाजे पढ़ूंगा, आप तो मुसलमान हैं। अच्छा बहन, अगर मैं अहमदियों को मुसलमान कहता हूं, अगर मैं मिर्जा साहब को मुसलमान कहता हूं, अगर मैं सारी एडी की टीम को काफिर भी कह दूं, लिख कर इश्तिहार छाप दूं, मिर्जा साहब को मुसलमान जानूं, नेक जानूं, लेकिन अगर सिर्फ बैत नहीं करता तो मैं फिर भी काफिर हूं मिर्जा साहब के मुताबिक। या अल्लाह कोई मुझे ज़रा वो निमकोल बना कर दे दे। ये मेरे ख्याल में ये जो आखिरी 2-3 पॉइंट्स हैं ना, ये टू मच हो गए हैं। हाँ, ये अगर आपको शक हो किसी बंदे को, तो YouTube के चैनल पे जाए अहमदियत डिकोडेड, और वहां पर जाकर आज पार्ट अपलोड हो जाएगा, खुद अपनी आंखों से जाकर नजारा देख लें। मुझे शक ये नहीं, मुझे हमारी यकीन है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपको शक नहीं कर रही हूँ। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको नीचे जज्जा साहब ने दुरुस्त करा दी है, पढ़ लो। और नहीं बाजी, जैसे सिखों का हिंदुओं के बच्चे मर जाते हैं, ये भी बताया ना जिक्र साहब, ये सारा हाँ कुछ जी ये। बहन, मैं बता दूं हाँ बहन, अगर खुदा ना खास्ता किसी मुसलमान का बच्चा फोत हो जाए, छोटा बच्चा 4 साल का, आपका दिल करे कि यार मैं इसका जनाजा पढ़ना है कि हमने नहीं पढ़ना, तो आपने खत लिख दिया फर्ज करें, तो आपको जवाब ही आएगा, क्या हिंदू और ईसाइयों के बच्चों का जनाजा भी आप पढ़ते हैं? अगर काफिर का बच्चा भी काफिर, गैर अहमदी का बच्चा भी गैर अहमदी, इसके लिए इसका जनाजा जायज नहीं, शरीयत के मुताबिक उन्होंने कहा है। और ये क्यों भी नहीं आपको जायज जरूर के? होगा। इससे क्या होगा अगर कर देंगे तो? इससे क्या होगा? ये इनके हाँ, पेरेंट्स इसको क्यों? अगर हाँ पढ़ दिया तो उसके पसमानदगान के लिए दुआ कर बैठोगे, जो हमारे नहीं है, गैर अहमदी है। नहीं, रेसिस्ट तो आपने कभी देखी है कोई? अब चले, अब वो लगा हुआ है, नहीं मैं तो डंडा पीर भाई, वरना नहीं और ऐसे मैंने नहीं, चीजें खोलनी थी। नहीं आप नहीं। खुद सोचे ना कि ये बात कहाँ से कहाँ जाए। एनीहाउ, मैंने मेरा कहा पॉइंट इल्मी, ये है। थोड़ी इल्मी गुफ्तगू हाँ, भी कर लेना, हम लोग तो नहीं है वो इल्मी। फलाने ने कहता था गाला कट छड़ी है, अब नहीं वो इल्मी ठीक है, कोई इल्मी बात नहीं। इसके देखे, लिए इल्मी देखो, अगर मैं ले इल्मी आती ये हूँ है। कि आप लोग गलत समझे हो, तो आप लोग मान जाओगे इस बात को, क्योंकि ये बेशक बहुत बेशक बड़ी बात है। बेशक ले आए। हाँ, अब तो भाई यही तो हम चाह रहे हैं लेके आपसे। आए लेके आए, देखें, लेकिन कम से कम ऐसा बंदा लेके आइएगा जिसने थोड़ा नहीं बहुत अपनी जमात का इल्म हासिल किया हो। पढ़ाओ अच्छा पढ़ाओ। बाजी, आपसे एक सिंपल सवाल, अगर हमने कोई स्टेटमेंट दी है या आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो इसका क्या मतलब? अगर कोई किसी को चोर कहता है तो वो आगे से कहता है तू भी चोर है। तो जिसके बारे में आपने बात की है वो कहता है भी आप प्रूव करें इस चीज को। प्रूव करना हमारा काम है, आप आए, हम आपको इसको प्रूव करके देंगे। ये देखें जी, जो बात हो रही है, जैसा कुछ हो रहा है, इसमें से कुछ और चीज निकलती है, आप बताएं। चले डंडा हम पीर ये भाई, मैं तरीका भी एक और ऑप्शन देता हूं, मैं इनको, उठ के मैं एक बैठ और गए। यही ऑप्शन, तरीका यही होता है बात करने का, हम और तो तो कोई मिर्जा तरीका नहीं। साहब की जात पे एतराज करते नहीं है भाई, हम तो, हमारे लिए नहीं मैटर करता, हम हैं पढ़े लिखे लोग हैं, हमें मिर्जा साहब का जात फलाने निशान और ये वो हम नहीं करते भाई, हमारा नहीं, हम हैं इल्मी लोग। बहन, आप मुझे सिर्फ जो जो दुनिया में जिसको आप समझती हैं कि यार ये तो कुछ करके भी मुसलमान नहीं हो सकता, फलाना दुनिया का बंदा, फलाना दुनिया के मजहब का बंदा जो ये करता है वो करता है, आप मैं कहता हूं मुंह टेररिस्ट, मांगी हमसे डिमांड करिएगा, वो ही हम आपको मुसलमानों में मिर्जा साहब की तरफ से दिखाएंगे। मिर्जा साहब मुसलमानों को भी वही समझते। दहशतगर्द। हाँ, लो एलो एलो, वो छोटी ओ चीज। वो तो छोटी चीज है बहन, को बड़ा 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 प्राइज के लिए जाए। वो तो कुछ खास लोगों के लिए होगा ना। मैं बता देता हूँ बाजी, जिस बंदे ने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब के खुतबात को सुन के जज्बात में होके कत्ल कर दिया था, एक मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने क्या किया था? आइल भाई, चले ये उनको नहीं पता इस वाले का, ये डिबेटेबल है, इसको छोड़ दे, अभी रहने दे। बहन मुझे ये बताए, सबसे बड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काफिर किसका नाम लेते हैं आप? अबू जहल। ठीक है, उससे बड़ा कोई काफिर हो सकता है? नहीं। अगर हम आपको ये दिखा दें कि आपकी जमात हमें उनसे बड़ा काफिर कहती है, फिर ओ भाई, मैं ब्रॉड गिरा रही हूँ, जाओ जाओ जाके सो जाओ, अगलों को भी सोने दो।
देखिए ना, तो ये आप ये खुद थोड़ी सोचिए आप। बात है कि बाजी कह रही है हाँ उससे बड़ा काफिर नहीं हो सकता। आपको तो हाँ जवाब ही नहीं देखो, मिलता इसका। मतलब आप सोच लें ना, उससे बड़ा भी कोई काफिर हो सकता है। नहीं मतलब वो तो कुछ खास लोगों की बात है ना, सबकी तो नहीं की होगी। बहन, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ बता दूं, अब तो हमें रट गई है, स्टेटमेंट बता दूं। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि बासते अव्वल के काफिर, बासते अव्वल के काफिर बासते सानी के काफिरों से बड़े हों, हैं जी? जबकि बासते सानी जो है वो बासते अव्वल से रूहानियत में ज्यादा अकवा, अकमल और अशद है। तो अब समझ आइए आपको? या अल्लाह, या अल्लाह, या फॉर अल्लाह। मोर इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स प्लीज एमडी डिकोडेड का चैनल देखें, एमजे उसे चैनल सब्सक्राइब करें और देखें। बेल आइकन प्रेस कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। और मैं चाहता हूं एमडी हजरात भी जब आया करे, इल्मी गुफ्तगू करे, छोड़े इन चीजों को और अच्छे पढ़े लिखे लोग सामने लाए, पढ़े लिखे लोग लाए। ये नबियों को गालियां देने वाले, ये इनको पीछे करे। यकीन करे, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर आप लोग अपने पढ़े लिखे लोग सामने ना लाए, असल यंग ब्लड सामने ना लाए, ये लोग आपकी जमात का चेहरा बन जाएंगे, चेहरा जो कि बन गए, बन चुके हैं ऑलरेडी, बन चुके। बन चुके हैं बाजी। ये ऐसे ही है, देख लें। वो उन्होंने जो मिसाल दी थी, जो मेरे फाजिल दोस्त एफजी साहब मिसाल दे के गए थे, हालांकि उनको मैंने दोबारा याद करवाया था कि देखिए हम सब जो है ना वो अल्लाह के रसूल को मानते हैं, हम मिर्जा साहब को नहीं मानते। ठीक है, हम मिर्जा, जिस तरह एक ईसाई है वो अल्लाह के नबी को नहीं मानता, ठीक है, वो अल्लाह के नबी को नहीं मानता, हम मिर्जा साहब को नहीं मानते हैं। लेकिन आपका क्लेम क्या है? आपका क्लेम है कि ये वो वाहिद जमात है जो जनती जमात है। आपका क्लेम है ये वो जमात है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए अहकामात पे चलती है, मिसाली जमात है। ये मिसाली जमात है। आप उन्हीं को जो है वो गालियां दे रही हैं, उन्हीं के बारे में जो है वो तस्लील कर रही हैं। मतलब आपसे मुराद आपकी जो जो ऐसा करते हैं। तो ये नहीं आपका, रखें। हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है मिर्जा साहब के साथ। ठीक है, अगर जब आपकी तरफ से ये जवाब आता तो आप भी ये कहना चाह रही है कि आपका भी जो है ना कोई रिश्ता नाता नहीं है मोहम्मद रसूल अल्लाह के डंडा साथ। पीर भाई, सीकर भाई एक डंडा सेकंड पीर भाई, दीजिए, सीकर भाई जी 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 आपने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को सामने लेके आए। आपने एक दफा एक वाकया बताया था कि जब सफिया बाजी आई थी टिकटॉक के ऊपर, तो फेवरेट 49 साहब ने क्या तारीफ करवाया था इनका आपको? उन्होंने बड़ा अच्छा था, मुझे तो, मैंने नहीं सुनी थी इनकी डिबेट। उन्होंने कहा था माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इखलाक, बाइज्जत और बिल्कुल बाहया और ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने की। उन्होंने कहा मैं आज तक किसी अहमदी नू एहो जी गुफ्तगू कर दिया नहीं वेख्या। पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी मतलब गुफ्तगू, और स्पेशल तो पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या हुआ? हाँ ठीक हो गया, सही, मैं इस समझ वजह से गया, जा सकते भाई। मैं समझ गया आपका पॉइंट। वो मैं आज आपको एक टिप्पणी दे दूं, वो मैंने स्पेशल जाके सुनी इनकी, वो मैंने कहा कौन खातून आ गई हैं जमाते अहमदिया में, सुन तो ले। तब इनको सुना था पहली बार जब इनकी कोई डिबेट थी। तो सीकर भाई, जिस ब्रॉड पर इनकी डिबेट हुई थी, तो ये बहन पहली दफा रोई भी उसी ब्रॉड पर थी जब सैफी ने इनको बदतमीजी की थी इनके साथ। ओहो, कितने अफसोस की बात है, उसी मियाँ 49 के सामने। चलो अच्छा चलो अभी ना हम नाम हाँ नहीं चले, लेते, लेकिन देखिए एक वो बात सैफी है, दामद बरकातू आलिया है ना, डिक्टेट छोड़। जो नहीं देखिए पढ़ना आपस में जो पड़ेगा है हमें। ना, ये आप नहीं हो लोगों का सकता। मुकाबला पढ़ के ही कर सकते हैं हम लोग, मुझे ये आपको पता है बहन इस टाइम, डंडा पीर भाई एक सेकंड, आपको पता है बहन इस टाइम प्रॉपरली हमारी जो टिकटॉक की असल जो लीड कौन कर रहा है इस टाइम? हमारी जो इस टाइम एडी की पूरी टीम है, इसको असल में जो लीड कर रहा है, जो मतलब समझ लें इल्मी तौर पर जो आगे लेके जा रहा है, जो हमारा फेस बन रहा है, वो कौन है? वो है उसामा। चुचू चुचू। ठीक है, हम सब बुढ़े पुराने, हम सब जो शोला बिया, हम पीछे हैं। सबसे ज्यादा हमारा आप चेहरा देखे कौन है? उसामा जो आगे निकल रहा है इल्मी तौर पे, हम सबसे ऊपर है वो, हम सबसे शाइस्ता है, और ये हमारा चेहरा बनेगा इंशाल्लाह। आपका चेहरा कौन है? इरफान जट, फुरकान, सुभान अल्लाह, मुबशर रजा। जरा सोचने का मुकाम है ये जमात अहमदिया के लोगों के लिए, आपके ये चेहरे। मीर सलीम,
सबसे यंगेस्ट ये सबसे जाजिब साहिब, जो अम्मा भी कहते हैं, खाला भी कहते हैं और गाली भी देते हैं। हाँ, हमारा देखिए बाजी, सबसे यंग ब्लड, ये कोई हमारा तकब्बर 24 की साल बात का नहीं भाई, है। दड़ाबीर भाई 24-25 साल का भाई, हम या बाबों के आगे लगा हुआ है, समागे जा रहे हैं हम बिल्कुल बाबों से। नहीं, ये कोई हम तकब्बर में बात नहीं करते हैं, ये हाँ, तरबियत नहीं, है मैं भी हमारी। इसको कोई भी सीखने एडी के का लिए आप कर देख रही ले, हूँ। कोई भी जो है ना आपको ना बदतमीजी करेगा ना गाली देगा। आप में भी लोग हैं इक्का दुक्का जो हैं, अब हमसे जारी बात है, बहस तो चलनी है, ये चीज कभी हल नहीं होनी। उसकी रीजन ये है कि जिसको आप अपने ईमान का हिस्सा समझती हैं, जान और माल से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए वो उतना ही नेगेटिव है। ठीक है, हम भी उसी हिसाब अपनी ईमान का हिस्सा समझ के ये सब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन एक एक तहजीब और एक तरतीब में। अब आपके लोग भी आते हैं, बहस करते हैं, बात करते हैं। ये नीचे ट्रूथ सीकर, चौधरी ट्रूथ सीकर साहब हैं, ठीक है। एक और वो कौन है यार, वो यार वैसे एक और वाकई देखे डंडा पीर भाई, हम सबके खिलाफ जो नहीं, बात बहन ठीक है, हाँ ये ट्रूथ जो सीकर, बात ठीक है वो ठीक है, तमाम हाँ तर चीजें हो, तारीफ जो ट्रूथ करनी है सीकर करनी, हाँ को हमने पीठ पीछे भी कहा है, ये बंदा यकीन करो, अगर इस बंदे को आगे करो, ये बंदा पढ़ा लिखा इंसान है, ये अच्छी बात करता है, और इसके मुंह से कभी हमने गुस्ताखी नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। वजह क्या पता आपको? जी पैदाइशी नहीं है इसलिए। हाँ, ये भी हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं पढ़ा ये लिखा भी देखो, है, अभी पढ़ा आप लिखा भी लोगों के मुंह से ना ये तो ताने हैं ना, ये फिलहाल अगर तकलीफ भी दे रहे होंगे ना, लेकिन हमें सीखना होगा कि हमने जो है जमात का पढ़ा लिखा फेस अब लेकर आना है। बस नहीं बहुत हो बहन, गई और अब छोड़े, ये। अदनान है ना, अदनान नीचे, अदनान मतलूब बैठा है, अदनान मतलूब हमें गाली भी देता है नीचे, ठीक है, गाली भी देता है, उसामा को पूरा दिन मुनाफिक 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 लिखता है, हमें भी गालियां दे देता है नीचे। लेकिन अदनान मतलूब अच्छा इंसान है, सिर्फ हमारी उसके लिए इज्जत क्यों है, मैंने उसके मुंह से गुस्ताखी होते नहीं देखी, मैंने नहीं देखी उसके मुंह से गुस्ताखी होते। हम ये 3-4 की एक टीम बनाते हैं और फिर हम पढ़ कर जो है ना आप लोगों के साथ एक इल्मी मुकाबला डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत हेल्दी होगा, जिसके अंदर ये गालियाँ, बदतमीजियाँ, चीखना चिल्लाना ये नहीं हुआ करेगा। बाजी फिलहाल टिकटॉक पे जो है ना, सबसे जो टू बी लाइक बहुत ही माजरत के साथ, सबसे जो गिरी हुई हरकतें और ऐसी इखलाकियात से गिरी हुई, और जो चीज़ इंसान सोच भी नहीं सकता, ठीक है, वो जो है ये आपकी जमात के लोग हरकतें करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये अभी चंद रिसेंटली लोग जो है ना, नहीं चंद नहीं, मेजॉरिटी, दिस इज द प्रॉब्लम ही यही है। जब नहीं हमने पता, स्टार्ट बाकी किया था ना, खामोश हैं। नहीं, आप सुने मेरी, खामोशी सबसे ज्यादा बड़ा कुफर है मेरी नजर में। हाँ देखिए, आप जिंदा लाशें नहीं हैं, अगर आप जिंदा लाशें हैं ना, तो फिर आप कहेंगे अच्छा हम खामोश रह जाएंगे। हम भाइयों में कोई एक गलत बात करता है, बाकी सारे कहते हैं आपने गलत बात की, आपको नहीं करनी चाहिए। इसमें क्या ऐसी बात है? आप कंडेम तो करें ना, आपने कंडेम किया, हम आपके साथ खड़े हैं, आपका हमारा क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल के लिए आपने बात की, आप हमारी बहन है, हम आपके यार साथ मैं हैं। डंडा पीर भाई इसकी मिसाल दे देता हूँ, पिछले दिनों में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंगी ये गालियां दे रहे थे ना, हम ऑडियोज चलाते थे, उनकी ऑडियोज चलाते थे, गुस्सा आता था, मेरे मुंह से एक बार बार अल्फाज निकलता था, बेगैरत बेगैरत बेगैरत, मेरे मुंह से बड़ी दफा अल्फाज निकला। आसिफ भाई ने मुझे कहा कि सीकर साहब आपके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं बार बार। मुझे उसामा ने कहा कि सीकर भाई आपको सूट नहीं करता। आप यकीन करें, उस दिन के बाद से हो सकता है कि मेरे मुंह से एक दफा निकल गया जो फरते जज्बात में, मेरे मुंह से वो दोबारा अल्फाज नहीं निकल रहे। करेक्शन की ना, मेरे से छोटे ने की मेरी करेक्शन, मेरे से बड़े ने की मेरी करेक्शन, क्योंकि मोटिव नहीं है ना हमारा तरीका कार नहीं है ये, बिल्कुल हम वो है ही नहीं। इन बहन की और ब्रॉड जब गई थी हमारी तरफ से भी ना, सुबह सवेरा। जी जब ठंडे हो जाएंगे ना लोग, इल्मी लोग आएंगे। हाँ जी हाँ जी। आपकी ब्रॉड पे सुबह सवेरा बहन आई थी महीना पहले, आपको याद होगा। मेरी उनसे बात हुई थी, तो मुझे नहीं फील हुआ उस टाइम पर मैं माइक कितना करीब है कितना नहीं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं, उसामा ने मुझे कहा था सीकर भाई आपकी आवाज ऊंची हो गई थी। मैंने अगले दिन अपनी ब्रॉड लगाकर, ये गवाही मिल जाएगी आपको, मैंने माजरत की थी सबसे। मैंने कहा था भाई अपने लोगों से भी, और उन बहन अगर सुन रही हैं, मैं माजरत खा हूं, ये हमारा शेवा नहीं ना हमारा ये तरीका है। उन बहन से मैं माफी चाहता हूं कि मेरी आवाज ऊंची होगी, जाने ना जाने के अंदर। ये है हम लोग। सीकर मेरे साथ भी ना, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग हैं जो मुझे रोकते हैं, समझाते हैं बिल्कुल ट्रूली, जैसे लुबना है, उस मेरे से गलती हुई या कुछ होता है ना, वो मुझे फौरन रोकती है। इसी तरह चंद लोग हैं जो, और ये बड़े ब्लेस्ड होता है बंदा अगर आपको कोई रोके। अच्छा आपने बाजी अगर टीम बनानी है ना, तो एक बंदा मैं आपको बता देता हूँ, ये वाटर को भी ऐड कर लीजिएगा अपनी टीम में, ये भी अच्छा बंदा। वाटर अच्छे भाई हैं, लेकिन वो एकदम खफा हो गए मेरे से। अच्छा बहन, एक फिर और ठीक हो चीज, जाते हैं।
लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ आप ही की तरफ है सारा कुछ, नहीं, हमारी तरफ भी है। हम ये नहीं, हम वो नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते, हम वो लोग नहीं। आप लोगों ने अपना गन साफ करना है, हमने अपना करना है। अपना करना है, बिल्कुल हमारी तरफ गंद है, लेकिन आप दोनों तरफ का रिस्पॉन्स नहीं देखती। हमने अपने गंद को परे कर दिया, जिसने गुस्ताखी की ठुड्डा मार के परे कर दिया, जो गालियां देते हैं अपने से दूर कर दिया। आपने उनको सर का ताज बना लिया, आप उनकी प्रमोशन करते फिर रहे। ये है फर्क। बड़े से बड़ा गालीबाज उठा के सर पे बिठा लिया आप लोगों ने, आपकी जमात के लोगों ने। नहीं है तो मुझे आप कह दें, मुझे नाम, मैं नाम लेता हूं, आप बता दें कि नहीं तो नहीं। और दूसरा सीकर भाई, ये जितने भी आप हमारे जो है ना शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी आपस में माँ बहन एक करेंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे, अल्लाह के नबी के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। वो इधर तो कहानी डिफरेंट है। ये कोई तुक्का बनने वाली हुई, ये कोई बात है करने वाली। हम जितने भी है ना 76 78 100 फिरका, कभी जुर्रत नहीं कोई करेगा आपस में कि भाई अल्लाह के नबी पे बात करे। आप तो नंगी नंगी गालियां निकाल रही हैं उन्हें। नीचे कोई हैं, मतलब नहीं, शायद आसिफ नदीम भाई हैं, वो कह रहे हैं जरूरत है तो किसी कादियानी को ऊपर लें, एमडी को ऊपर लें। कल ले लिया था और अभी आज कोशिश की थी, बट इट डजंट हेल्प, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने नहीं आसिफ अभी भाई, अलग रखा हुआ है। आसिफ भाई आ जाए ऊपर, आप आज इनवाइटेड है हम सारे। एडी की डीपी से आ जाएंगे, ऐसे आ जाए, मर्जी है आपकी, ये अपने ही भाई है। अच्छा ये वही हैं आसिफ, ओ जी इनको तो मैं छेड़ती हूँ अक्सर। अच्छा ऐसा करते हैं, बंद करते हैं ब्रॉड को, और ये जी जो ठीक आखिर है। में जो बात हुई है ना, ये इल्मी सोच की, इसके ऊपर काम करते हैं कुछ। और फततब्बिरू, हम ये कह देते हैं फततब्बिरू। हाँ जी भाई जानने से पहले लास्ट कमेंट ये पास करूंगा, जब हम आए थे ना, ठीक है, अब हमें ये किताबें नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन हम वो जज्बा वो चीज़ लेके आए थे, नहीं यार ऐसा क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक हो गया। उस टाइम जो है ना, ठीक, उस टाइम से मुराद ये है कि मे भी शायद हमने नहीं देखा होगा, ऐसा चल रहा होगा, लेकिन जो जो बदतमीजी और जो गालियां और जो चीज़ अभी चल पड़ी है ना पिछले कोई साल 1.5 साल से, यकीन माने कि वो आपकी जमात का चेहरा बन चुका है। अब ये ही आपकी जमात है, और प्लस नहीं, ये उसके चेहरा बाद जो साफ करना पड़ेगा। जब तक अगर आप ये चेहरा साफ देखें, अभी हमने यहाँ बैठ के एक दो नाम ऐसे भी गिनवाए हैं आपके साथ कि नहीं यार वो इख्तलाफ करते हैं, हमें बोलते हैं, लेकिन कम से कम वो लाइन क्रॉस नहीं करते। वो जो चीज़ हमारे में है, जो डिस्प्यूट है, वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो, और ये लगा रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आप खुद सोचें कि ये बात कहाँ तक जा चुकी है। इस चीज़ को साफ ये करती है कि बड़ी माजरत के साथ कि आपके अल्लाह के रसूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप जितना कोशिश कर सकते हैं आप लोग, आप वो कोशिश करते हैं और जाते हैं उनकी अदद करने के लिए। जज़ाकल्लाह। डंडा पीर भाई, बात पता क्या है, ये भी आप ऊपर से झांक के देखें ना, तो दीवार के साथ एक ब्राड लगी हुई है, आपको पता चल जाएगा। बाजी कह रही है ना चेंज हो रहा है माहौल, थोड़ी देर ब्राड बंद करके देखियो जो माहौल चेंज हो रहा है उधर। चलो फिर इनको बंद करने ही अस्तगफिरुल्लाह। दें।